Let us start. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। मेरा नाम राजू घराना अनाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। धड़क धड़क दिल धड़क धड़क दिल धड़के, धड़क धड़क नैन धड़क धड़क नैन धड़के। तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो, मेरी जान तो इधर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो, मेरी जान तो इधर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो। चार आंखें न करो, चार आंखें न करो, एक नजर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार मुझको।
का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले, तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे ऑन माय दिल की आवाज नंबर 44 एपिसोड। आप लोग जो भी चाहें अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज, इट विल बी नाइस टू वॉच एवरीबॉडी ऑन स्क्रीन। ऑल्सो अपने अपने माइक को म्यूट तब करें, अनम्यूट तब करें जब आपको बात करनी हो। हाथ उठा लें, जो हाथ उठाएंगे मैं अनम्यूट करने को कहूंगा तो बात कर लीजिए, वरना आप अगर अपना माइक ऑन रखेंगे तो मेरे को डिस्टरबेंस होती है। तो अनम्यूट मत करिए, लेकिन अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। इट बी नाइस टू वॉच एवरीबॉडी ऑन स्क्रीन। और फिर से थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया मुझको। मैं ग्रेटफुल हूं टू एवरीबॉडी। एंड आज हमने सोचा हुआ है कि हम राज कपूर पे बात करेंगे। मैंने जो मेडली बजाई है 10 गानों की, सब राज कपूर के गाने हैं, अलग अलग फिल्मों से लिए हुए हैं। ये मैंने आपको बजाए थे संगम, श्री 420, फिर सुबह होगी, दीवाना, जिस देश में गंगा बहती है, दास्तान, बेवफा, एक दिल सौ अफसाने, ये सारी फिल्में, चोरी चोरी, ये फिल्मों के गाने मैंने आपको सुनाए। अभी इन गानों के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी, आई हैव प्लेड मुकेश, आई हैव प्लेड मन्ना डे, तलत महमूद एंड मोहम्मद रफी। These are the voices that Raj Kapoor used on screen. Other than दिल की रानी में उन्होंने अपनी आवाज में भी गाना गाया हुआ है, और प्यार फिल्म में राज कपूर के ऊपर किशोर कुमार ने भी गाना गाया हुआ है। सो किशोर के गाने भी हैं राज कपूर के ऊपर, और दिल की रानी में उनकी अपनी आवाज में बरमंदा ने उनसे गाना गाया हुआ है। खैर, वो किशोर का भी मैंने इस प्रोग्राम में नहीं लिया हुआ कोई गाना, और उनका राज कपूर का अपना गाया भी प्रोग्राम में लिया नहीं है मैंने गाना। बट वी आर वर्किंग ऑन राज कपूर सॉन्ग्स टुडे एंड विल टॉक अबाउट राज कपूर। राज कपूर ने टोटल मिला के जिंदगी में कोई 67 या 68 फिल्म्स में काम किया है। ही वॉज एक्टिव फॉर अप्रोक्सीमेटली, आई बिलीव, 35 to 40 years ही वॉज एक्टिव। 63 years की एज में उनकी डेथ हो गई थी दिल्ली में, एजमा के लिए। बट राज कपूर टू अस इज वेल नोन एज a person who idealizes romance and romanticism on screen. इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है उनकी फिल्मों में। अगर आप उनकी फिल्मों को देखते हैं जो उन्होंने खुद बनाई हैं, चाहे आप बरसात देखें, या उसके बाद उन्होंने जो आवारा, 420, जिस देश में गंगा बहती है, ये फिल्में अगर आप देखते हैं तो आपको दिखता है कि वो हमको बहुत सारी सोशल इविल्स के ऊपर फिल्मों को सटायर की तरह पॉइंट करके दिखाते हैं। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री। वो दिखाते हैं कि किस तरह की गरीबी है, किस तरह गरीबों में ईमानदारी है, अमीर लोग किस तरह बेईमान है, कितनी बेईमानी है, कितने बिजनेसेस में बेईमानी है, किस तरह से करप्शन चलती है, किस तरह से पुलिस वाले जो हैं वो गरीबों को कैसे तंग करते हैं, स्लम्स स्लम्स कैसे हैं, पॉवर्टी कैसी है, सोशल लेवल्स, ये सब चीजें वो दिखाते हैं फिल्मों के अंदर।
और वो फिल्मों के अंदर जो दिखाते हैं ना, वो सब चीजें आज आज के हमारे जिंदगी में उनसे मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ी होकर बहुत ज्यादा हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज घटी हो या खत्म हुई हो। उनकी फिल्में आज हम देखते हैं तो हमको मासूम लगती हैं। लगता है अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसा क्या होता है। Because we have got used to much more evil, much more bad, much more poverty, much more cheating. Everything is much higher today. But he was one of those who was socially concerned. इसके अलावा वो सोशल कंसर्न्स के अलावा उनके गानों में सटायर तो होता ही था, जोक भी होता था। तो उन्होंने अपनी इमेज, अपनी खुद की इमेज के लिए उन्होंने चार्ली चैपलिन को आइडियल बना लिया था। तो चार्ली चैपलिन को आइडियल बना के वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे एज अ स्ट्रीट मैन और अ सिंपल मैन। दैट इज हाउ ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू द मासेस ऑन स्क्रीन। और जो उनकी स्क्रीन की इमेज थी वो पब्लिक में भी, लोगों में भी, क्योंकि आम आदमी जो थे, हम लोग जो लो नॉर्मल लोग होते थे, उनके दिलों में तो बहुत ज्यादा उतर जाती थी, एंड वी लव्ड इट। उसी तरह से सारा का सारा ईस्टर्न यूरोप एंड मिडिल मिडिल मिड एशिया और ये सारा का सारा एरिया जो है ना, ये उनका फैन हो गया। ऐसे आपको कोई वो ओल्ड रशियन, चेकोस्लोवेकियन ऐसी कंट्रीज में कोई मिलेगा ही नहीं, या सऊदी अरेबियाज में कोई नहीं मिलेगा जो कि कहेगा नहीं कि मैं राज कपूर का फैन नहीं हूँ। एवरीबडी बिकेम अ राज कपूर फैन बिकॉज दे आइडियलाइज्ड विद हिज इमेज। खैर, रोमांस तो इनका था ही जो टॉप था। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो रोमांस वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंग। इनके रोमांस का एक रिप्रेजेंटेटिव गाना सुनते हैं जो मुझे जब मैंने फिल्म देखी थी तो मुझे लगा था कि दिस इज पीक ऑफ रोमांस। इट इज सिंपली पीक ऑफ रोमांस। वो जिस तरह से उसने फिल्माइज किया है गाने को, जैसे उसके बोल हैं और जैसे वो, एंड ही वॉज ओनली 22-23 years old when he picturized, or 24 years old when he picturized this song. And it represents even today if I watch that song। और मैं आवारा की बात कर रहा हूँ, आज भी मैं उस गाने को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बस ये रोमांस का वन ऑफ द पीक है, वन ऑफ द पीक ऑफ रोमांसेस। इतना अच्छा उन्होंने इसको पिक्चराइज किया है और गाना बनाया है उन्होंने। आवारा, मैं आपको बताऊंगा और भी फिल्मों के बारे में। खैर, इस गाने को सुनते हैं फिर आगे इसकी बात करेंगे। आइए, लेट्स लिसन टू द सॉन्ग। दम भर जो उधर मुंह फेरे, दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। पर जो इधर मुंह तेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दम भर जो उधर मुंह फेरे। लवली लवली एंड लवली। शैलेंद्र का लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है। वो उनकी रेगुलर टीम बन चुके थे, शंकर जयकिशन भी और शैलेंद्र भी। और अगर आप इसके वर्ड्स को सुनते हैं, मैं चोर हूं काम है चोरी, दुनिया में हूं बदनाम। आप देखिए, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स हैव बीन मेड यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ थीम। कितनी थीम यूज कर ली हमने फिल्मों में जिसमें हमारे हीरोज यही होते हैं कि मैं चोर हूं काम है चोरी, दुनिया में हूं बदनाम, दिल को चुराता आया हूं मैं, यही मेरा काम। पता नहीं कितनी हमने ऐसी फिल्में देखी हैं। सच लवली वंडरफुल वर्ड्स। राज कपूर, आग के साथ उन्होंने डायरेक्शन स्टार्ट की थी, बरसात उनकी सेकंड डायरेक्शन थी, आवारा उनकी तीसरी डायरेक्शन थी। इसके बाद उन्होंने फिर श्री 420 और जिस देश में गंगा बहती है, संगम,
आपको सबको पता है उनकी फिल्मोग्राफी। फॉर मी, मेरी नजर में मेरी नजर में आवारा इज हिज लाइफ्स बेस्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। एज अ डायरेक्टर उनकी लाइफ की बेस्ट फिल्म आवारा है। अगर आपने आवारा नहीं देखी तो फिर से देखिए, और बिल्कुल माइन्यूटली देखिए, ऐसे माइन्यूटली देखिए कि उसको आप स्टडी करिए, हर चीज को स्टडी करिए। यूसेज ऑफ म्यूजिक को, राधु कर्माकर का कैमरा उन्होंने कैसे यूज करवाया है, इस चीज को देखिए। के ए अब्बास जो उनके रेगुलर राइटर थे, जो उनके फिल्में लिखते थे, अब्बास साहब ने जब भी उन अपनी कहानी पे फिल्म बनाई है, ही वॉज अ फ्लॉप ऑलवेज। लेकिन जब भी वो राज कपूर के लिए लिखते थे, ही वॉज अ हिट। सो राज कपूर न्यू हाउ टू यूज दिस, कि कैसे मुझे यूज करनी है ये फिल्म, उनका वो फ्रेम कैसे यूज करना है। वो ही वॉज फैंटास्टिक एट दिस। राज कपूर एंड हिज आवारा स्टैंड्स एज अ क्लासिक इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री। इतनी फैंटास्टिक फिल्म है वो। खैर, अरूप जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए अरूप जी, यू कैन टॉक। जी नमस्कार। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट टू वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। वन इज एक जो लाइन लिखा है कि चांद को चंदा रोज ही देखे। अब दो बार चांद यूज हुआ है, तो मेरा चांद को, वो जो आकाश का जो चांद है वो रोज ही देखे, वो एक ही इसमें दो बार चांद को यूज कर रहे हैं। तो दैट वाज वन ऑब्जर्वेशन। सेकेंड That's ऑब्जर्वेशन Shailendar. इज That's Shailendar. दैट चैलेंज। शैलेंद्र, एब्सोल्युटली। That's Shailendar. That's Shailendar. And the second observation is the lady is saying नंबर जो उधर मुंह फेरे. एंड ही सेइंग इधर मुंह फेरे। Yeah, where like she wants the moon to look away. हाँ He wants the moon to shine on her so that he can see her better. Beautiful, बिल्कुल बिल्कुल। beautiful. बिल्कुल। ये देखिए कितने माइन्यूट चीजें होती हैं जो उन दिनों के हमारी लिरिक्स में थी, जो हम नोटिस करते थे, और इतनी खूबसूरत लगती थी ये बातें हमारे को, है ना। सच ब्यूटीफुल थिंग। हाँ जी, राम जी क्या कहेंगे, बताइए। पीयू जी, इस गाने का पिक्चराइजेशन was much आउटस्टैंडिंग। ahead of आउटस्टैंडिंग। this time. वो Nargis was in these tights. In the tights, boat का scene है, यस। and कभी हुआ नहीं है पहले. And before that, she was in swimming costume. This is हाँ। the first time these scenes were put in a movie. यस। और आप just जे कहा ना कि भाई, this is a classic movie. It should be a basis for learning filming. बिल्कुल ठीक है सर। दैट इज द वे। आवारा मैं 3 महीने में एक बार देखता हूँ. It's amazing. Can't forget it. मेरे लिए आवारा इज स्टैंड्स हिज बेस्ट डायरेक्शनल मूवी Yeah. ऑफ राज कपूर। आवारा ऑल्सो इज वन ऑफ द मूवीज जिसमें राज कपूर की अपनी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है। Yes, yes. बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग एक्टिंग है उसकी अपनी। मैं हर फिल्म में उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में जो उनकी बेस्ट एक्टिंग फिल्म्स हैं, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, आई विल टॉक अबाउट देम। बट आवारा इज वन ऑफ देम जिसमें उसकी एक्टिंग भी आउटस्टैंडिंग है और डायरेक्शन भी आउटस्टैंडिंग है उसकी। बिल्कुल. इसीलिए वो, और ऑफ कोर्स गाने म्यूजिक वगैरह तो बहुत बढ़िया है ही। तो नरगिस इज फैंटास्टिक इन द फिल्म, नरगिस एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो इज हिज फादर पृथ्वीराज कपूर। तो फिल्में देख के बड़ा अच्छा लगता है आवारा को देख के। यू फील गुड अबाउट द फिल्म, एंड फुलफिलमेंट होती है कि हाँ हाँ, इट्स आर्ट फॉर्म ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। खैर, हम राज कपूर पे बात करते ही जाएंगे, और मैं उसकी हाई रोमांस की बातें करता रहूंगा आपसे। गाना नंबर 2 पे आ जाता हूँ, जो मैंने फिल्म दास्तान से लिया हुआ है, नौशाद का म्यूजिक, शकील बदायूनी के बोल। कारदार की फिल्म थी, एंड कारदार वाज वन ऑफ दोज बिग टाइम डायरेक्टर्स ऑफ दैट टाइम। अपने जमाने के बहुत बड़े डायरेक्टर होते थे कारदार साहब। और उन्होंने राज कपूर को सही, इस फिल्म के अंदर जो दास्तान थी, बहुत डिप्रेसिंग लगती है फिल्म देखने में। इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग फिल्म। आउटस्टैंडिंगली ब्यूटीफुल सुरैया है इसके अंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन प्लस पॉइंट फिल्म के अंदर राज कपूर ही लगता है। बाकी सब जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। फिर आप वीना को देखिए, वास्ती को देखिए, फिल्म में जो भी है आपको, यू डोंट फाइंड इट दैट गुड। बट राज कपूर स्टैंड्स आउट एज वेल एज सुरैया स्टैंड्स आउट इन द फिल्म। सुरैया इज वेरी ब्यूटीफुल, इसको डाउट ही नहीं है। आइए इस गाने को सुन लेते हैं,
This is one of those rare songs of Suraya and Rafi, picturized on Raj Kapoor and Suraya herself. गाना सुनते हैं, it's a beautiful song. आइए. तारारी अरारी अरारी तारारी अरारी अरारी ये सावन रुत तुम और हम ताररारम ताररारम तारम पम तारम पम तारारी अरारी अरारी तारारी अरारी अरारी दिल नाचे दिन छम 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 ताररारम ताररारम तारम पम तारम पम दास्तान 1950 की फिल्म थी. Yes, one of the Western style compositions of Naushad, which later on पांडे जी नौशाद ने रिग्रेट किया था कि मैंने ऐसी ट्यून्स क्यों बनाई. उसने कहा कि मुझे इन पर कोई भी अपना गर्व नहीं है, अभिमान नहीं है कि मैंने बनाई. गुमा ये नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने ऐसी फिल्म ट्यून्स बनाई. हालांकि तारारी आरारी या वो दूसरा जो है धड़क धड़क दिल धड़के, आई फाइंड देम वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस टू लिसन टू. और सुरैया तो बहुत ही अच्छा इनको निभाती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. शी कुड डू ऑल टाइप ऑफ सॉन्ग्स वेरी वेल. खैर, नौशाद साहब की अपनी मर्जी थी. दास्तान तो 1950 की फिल्म है, लेकिन वो एक 1948 की इंग्लिश फिल्म आई थी, एन्चांटमेंट. अर्विंग राइस थे शायद उसके डायरेक्टर, रीस, अर्विंग रीस. वो इंचैनमेंट के ऊपर बेस करके ये फिल्म बनाई थी. वो एक ही स्टोरी थी उसकी, उसको कॉपी करके बनाया गया था कि एक लड़की है और उसके तीन प्रेमी हैं और एक बहन है और वो सब कुछ बर्बाद कर देती है. यही दिस वाज द स्टोरी एंड दैट्स व्हाट दास्तान वाज. एनीवे, दास्तान वाज अ वेरी बिग हिट एंड राज कपूर वाज वेरी वेल अप्रिशिएटेड इन द फिल्म. दूसरी इनकी बहुत बड़ी हिट इसी साल की 1950 की जो आई थी, वो केदार शर्मा की बावरे नैन थी. केदार शर्मा ने इनको इंट्रोड्यूस किया था. ये असिस्टेंट का काम करते थे केदार शर्मा के पास, और फिर केदार शर्मा ने इनको नीलकमल में इंट्रोड्यूस किया था मधुबाला के साथ एज अ हीरो. तो केदार शर्मा ने ही इनको एज अ हीरो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया हुआ है. और फिर केदार शर्मा ने दोबारा रिपीट करके बावरे नैन में इनको लिया था, और बावरे नैन प्रूव्ड टू बी अ सुपर सुपर हिट. और आग के बाद बावरे नैन वो फिल्म थी जिसमें मुकेश की आवाज राज कपूर के ऊपर बैठ गई. पब्लिक इमेज में मुकेश की आवाज और राज कपूर की आवाज. जान पहचान was also the same year and it was a very big hit. But जान पहचान did not use Mukesh's voice on Raj Kapoor. बावरे नैन used. इसीलिए बावरे नैन में रोशन ने म्यूजिक दिया था और केदार शर्मा ने खुद लिरिक्स लिखे हुए हैं. आइए, बहुत ही पॉपुलर और सुपर हिट गाना है, इस गाने को सुन लेते हैं. इसके और भी गाने हैं ना, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले. कितना हिट गाना था वो मुकेश का. आज तक इट्स आउटस्टैंडिंग सॉन्ग. उसके बारे में सब बातें करते हैं. और उसका वो दरबारी कानड़ा के ऊपर बेस था वो राग मुकेश का गाना. इट वॉज वन ऑफ मुकेश लाइफ टाइम फेवरेट्स. वो कहते थे ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं. आज भी उसको सुन लीजिए अकेले बैठ के, तो आपका दिल में वो उसकी जो गाने का जो असर है ना, अफेक्ट ऑफ दी उदासी, वो एकदम अंदर उतर जाती है आपके दिल में. इतना खूबसूरत है वो गाना. खैर, हमने दूसरा चुना हुआ गाना बजाने के लिए, गीता और मुकेश का डुएट. गीता दत्त और मुकेश का डुएट बहुत पॉपुलर, ये भी बड़ा फेमस है. आइए इसको सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. आइए. ख्यालों में किसी के
कर दिल अपना बहलाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते, दिलों को रोंग कर। सुपर मेलोडियस गीता, सुपर मेलोडियस गीता, क्या बताएं। देखिए अरूप जी, वही बात इसमें भी है, चांदनी भी 4 दिन की है, मिली हो चांद सी सूरत तो इतराया नहीं करते। वही बात आके ना यहाँ भी एकदम सेम एकदम। सेम टाइप ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। देखिए केदार एब्सोल्युटली शर्मा का लिखा एब्सोल्युटली। हुआ है। क्या खूबसूरत गाना है ये, कितना खूबसूरत गाना है ये। रोशन का म्यूजिक था, रोशन की जिंदगी का पहला हिट था। उन्होंने नेकी बदी में म्यूजिक दिया था, जिट वॉज नॉट हिट, इट डिड नॉट वर्क वेल, बट दिस फिल्म मेड रोशन। ऑल्सो दिस फिल्म वॉज, यस दे ब्लेंड सो वेल गीता एंड मुकेश वॉइस। दिस फिल्म ऑल्सो एस्टैब्लिश, जैसे मैंने आपको बताया कि मुकेश की आवाज राज कपूर के ऊपर एकदम परफेक्ट बैठ गई इसमें। आगे बढ़ते हैं, किसी ने बात करनी हो तो हाथ उठा लीजिएगा, वी कैन टॉक। आगे बढ़ जाते हैं अब। अगला गाना सुनते हैं राज कपूर का, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन का, और वेरी फेमस सॉन्ग, लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ 420 का गाना। सुपर्ब सुपर्ब कॉम्पोजिशन, वेरी रोमांटिक, वही रोमांस नरगिस और राज कपूर का। आइए इसको सुनते हैं, आइए जी, प्यार हुआ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बिल्कुल ठीक बात है, हमारे लिरिक्स में बहुत अच्छी फिलोसफी हुआ करती थी, बहुत ही अच्छी फिलोसफी हुआ करती थी। पांडे जी आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। आप ये बताइए, हमारी जो फिलोसफी है उसमें हम 10 दिशाएं कहते हैं। हम लोग मानते हैं कि 10 दिशाएं होती हैं, डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमारे यहाँ 10 बोली जाती हैं, है ना, 10 दिशाओं से। अब वो 10 दिशाओं की बात यहाँ शैलेंद्र ने तो की है इस गाने में, रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। आपने उसको 10 दिशाओं को यूज करके दोबारा सुना है किसी पोएट को यूज करते हुए, या किसी और लोगों को? देखिए कितना ज्यादा नॉलेज और किसी कैसी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग होती थी हमारे शायरों के अंदर। क्या खूबसूरत शायरी लिखा करते थे ये लोग, इतना अच्छा लगता था सुनने में। मन्ना डे जो थे वो अपनी बायोग्राफी में भी उन्होंने ये बात लिखी हुई है, वो शंकर को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मानते थे। उनकी नजर में शंकर जय किशन दोनों नहीं, ओनली शंकर, ओनली शंकर को वो दुनिया का सबसे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मानते थे मन्ना डे। और वो समझते थे कि उनकी आवाज का सबसे ज्यादा यूज, बेस्ट यूज शंकर ने ही किया है। ही यूज टू मेंटेन दैट एंड से दैट।
और वो शंकर की बातें बड़े शौक से चाव से किया भी करते थे, कि ऐसे गाना समझाया, ऐसे गवाया, ऐसे ये किया, ऐसे वो किया। खैर, शंकर और जी किशन तो दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज थे और अपना अपना कंट्रीब्यूशन उनका है। उन पर हम बातें करते ही रहेंगे। इसी फिल्म का एक गाना और सुन लेते हैं, 420 का, और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको भी सुन लीजिए, आइए। वन ऑफ दोज आइकॉन सॉन्ग्स ऑफ दैट टाइम, दैट वी ऑल रिमेंबर वेरी वेल इवन टुडे। वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग। आइए। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। वेरी स्वीट वॉइस, नो राइट, नो डाउट अबाउट इट। मुकेश इज आउटस्टैंडिंग। बड़ा अच्छा लगता है जब ये गाने की पिक्चराइजेशन देखते हैं ना आप, जब फिल्म में, तो आपका दिल करता है कि मैं उस पूरे ग्रुप के साथ खड़े होके मैं भी उसी तरह डांस करूं। इतना आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना उसके अंदर इमोशनली, और इतना अच्छा लगता है ना देखने में उसकी पिक्चराइजेशन को। यू फील लवली व्हेन यू वॉच दीज सॉन्ग्स ऑन स्क्रीन। ये हमारे जो फिल्मों के अंदर के जो ग्रामर बन गई है ना, उस ग्रामर का ही ये वन ऑफ द पार्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर हो गई है, जो हमको आज भी ये सुनती है, दिखती है। इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स। और जब इसके आप ग्रुप को देखते हैं डांस करते हुए और गाते हुए, तो दिल करता है हम भी झूमें उसके साथ साथ, उस ग्रुप के साथ बैठ के। इतना खूबसूरत लगता है ये। बोलिए अरूप जी, क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ पर तीन आवाज़ों में ये सुना जाता है कि मैंने दिल तुझको दिया। हाँ। लेकिन एक चौथी आवाज़ है जो आप सुनते नहीं है, वो ललिता पवार की आंखें हैं। जब राज कपूर कहते कि मेरी आंखों में रहे कौन ये मुझसे कहे, और तब जो एक्सप्रेशन ललिता पवार देती है उसके पास आके, एकदम एक माँ की तरह, वो ऐसे लगता है कि मैंने दिल तुझके तुझको दिया, वो बोल ही रही हो अपनी आंखों से। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, एकदम ठीक बात। वेरी वेल ऑब्जर्व्ड। बहुत ही खूबसूरत है वो एक्सप्रेशन ललिता पवार का। ललिता पवार को बहुत पॉजिटिव रोल्स में प्रेजेंट किया था राज कपूर ने भी और ऋषिकेश मुखर्जी ने भी। दे हैव प्रेजेंटेड हर इन अ वेरी पॉजिटिव रोल एंड शी हैज डन एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट जॉब। हाँ पांडे जी, कुछ कहेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिए। हाँ, मिस डीसा। मिस डीसा थी ना वो उसपे। आप ठीक कह रहे हैं, आप अनम्यूट नहीं हो रहे पांडे जी। स्पीक। हाँ, हो गया। बोलिए। तो सब गड़बड़ कर दिया हमने। क्या बताइए पांडे जी, अब आप अनम्यूट हो गए हैं। वीडियो स्टॉप अनाड़ी अनाड़ी, यस यस। ये हाँ। क्या चक्कर है, इसमें क्यों नहीं आया? अच्छा, चलिए। पांडे जी ओफो। अनाड़ी की बात कर रहे हैं, डीसा अब की। आ रहा है। नहीं, अब आप फिर से अनम्यूट हो गए हैं पांडे जी। म्यूट हो गए हैं, म्यूट। अगले गाने पे आ जाते हैं, आइए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सॉन्ग। अरुण जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? अनम्यूट सर कर ये हेलो। लेना। हेलो। एक हाँ, मिनट। ये कुछ आवाज मेरी आ रही है?
हाँ पांडे जी, आ रही है, बताइए। हाँ हाँ हाँ। अब बस आई एम सो सॉरी, बीच में ये तो हमारा कुछ इसकी वजह से हो नहीं पा रहा है, तो अभी मैं आ जाऊंगा वापस इसमें वीडियो पे। तो एक्चुअली दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, ये बिल्कुल सही है कि ललिता पवार का जो एक्सप्रेशन है, दैट इट सेल्फ इज ए वॉइस, आई मस्ट से। आई नो। एंड ललिता पवार इज सुपर इन शी जासो बीस एज वेल एज अनाड़ी, जो मिस डिसा के बारे में जो बिल्कुल। बातचीत करी। और वास्तव में राज कपूर की फिल्मों में शी वॉज ए वेरी डिफरेंट कैरेक्टर इन डिफरेंट मूवीज जो हम लोगों ने देखी। और इसमें डांसेस बड़े डिफरेंट हैं शी 420 में। मतलब वैरायटी ऑफ डांसेस आप देखिए, ये चाहे ये रमैया वस्तावैया का हो, और चाहे वो दिल का हाल सुना दिल वाला, इन दोनों में देखिए ये फोक म्यूजिक, फोक डांसेस स्टाइल्स जो हैं कितनी ज्यादा यूज की गई हैं। एंड बिल्कुल। बिसाइड्स दैट शी 420 में आप वो सब उधर निकल जाइए, आप मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के एंड ऑल दोस थिंग्स, यू कितना कितना फर्क है हर तरह के, द वैरायटी ऑफ म्यूजिक जो दिया है शंकर जयकिशन ने और राज कपूर की ऐसी फिल्मों में। तो क्या क्या कहना है, क्या कहना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पांडे जी, उसको राज कपूर को खुद को बहुत अच्छी सेंस थी ना, म्यूजिक की भी और डांसेस के भी। एब्सोल्युटली और उनकी एब्सोल्युटली। डांस मूवमेंट बहुत अच्छी है। वैसे हाँ मन्ना डे ये मानते हैं कि हिंदी फिल्मों में राज कपूर से बेटर ऑन स्क्रीन सिंगिंग परफॉर्मेंस कोई नहीं कर सकता। मन्ना डे ये मानते हैं। वो कहते हैं हिंदी फिल्मों में राज कपूर जो थे वो बेस्ट थे। स्क्रीन के ऊपर जो परफॉर्मेंस होती है इस गाना गाने की, उसमें वो हाँ। थे। नहीं, बिल्कुल ठीक ये बात वो है। मानते हैं मन्ना डे। अपनी बायोग्राफी बिल्कुल में लिखा है उन्होंने ये। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। ठीक और बात है। और क्या कोई कोई कहना का चाहते हैं आप? अरुण जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? अनम्यूट करिए अपने आप को। सर, मैं बोलूँ एक मिनट? हाँ बोलिए संजय जी। नहीं, ये पहले गाने में शंकर जयकिशन ने मन्ना डे का स्वर क्यों यूज किया रहेगा, ऐसा कुछ मतलब सडनली? नॉर्मली बाय दैट टाइम मुकेश का स्वर तो राज कपूर के लिए क्या बोलते हैं, एस्टेब्लिश हुआ था। तो ऐसा यही पर्टिकुलर गाने के लिए क्या, कैन यू जस्ट टेल अस कि मन्ना डे क्या? मन्ना डे अपनी बायोग्राफी में कहते हैं, और मन्ना डे ये बात बोलते भी थे, जब मैं उनसे बहुत बार मिला हूं तो हाँ मन्ना हाँ। डे बोलते भी थे ये बात कि जब भी शंकर को ये लगता था कि इस गाने को गाने में मुकेश शायद उची अच्छी तरह नहीं गा पाएंगे, तो मन्ना को बुलाते थे कि मन्ना ओह। गाएगा ये गाना। और ये उनके दिमाग में एक रहता था। जैसे शंकर जो थे ना, वो आवाजों के बारे में बहुत पर्टिकुलर थे, बहुत पर्टिकुलर थे। जैसे अब वो मैं आउट ऑफ द प्लेस है, लेकिन ये मेरा दीवानापन है जो उन्होंने हम्म। यहूदी के लिए गाना रिकॉर्ड किया मुकेश की आवाज में। वो इवन दिलीप कुमार डिड नॉट वांट मुकेश। वो कहते थे आप तलत को ले लीजिए, लेकिन आप मुकेश को नहीं लेंगे इस गाने में। ओह। लेकिन शंकर वॉज वेरी फुट डाउन। उन्होंने कहा नहीं, ये गाना सिर्फ मुकेश गाएगा और कोई गाएगा ही नहीं। तो मुकेश को लेके ही उन्होंने गवाया वो गाना। तो आवाजों के बारे में शंकर थोड़े पर्टिकुलर थे। तो मन्ना डे कहते हैं कि जब भी उनको ये लगता था कि ये गाना मुकेश नहीं गा पाएंगे या उनकी आवाज का नहीं है, तो फिर वो सेकंड ऑप्शन मन्ना डे को ही बुलाते थे राज कपूर का गाना गाने के लिए। सो दिस इज हाउ मन्ना डे गॉट हिज सॉन्ग्स फॉर राज ऐसा। कपूर मोस्ट ऑफ द ओके। टाइम। और ये चीज सच है ना कि वस्ता रमैया वस्तावैया ये कोई ढाबे पे सुन रहे थे? वस्तावैया हाँ मीन्स वो कुछ हाँ हाँ, ठीक तेलुगु बात है। में तेलुगु इधर आ तेलुगु जाओ वर्ड है। ऐसा। बिल्कुल, हाँ तेलुगु इधर आ तेलुगु जाओ। का ठीक। है ये। तो ऐसा कुछ तो रमैया वस्तावैया ऐसा कह हाँ, रहा पर था वो वो। जो अपने शंकर थे वो तो हैदराबाद से ही थे ना। हाँ तो तेलुगु तो बोलते थे वो, ही वॉज बोलते थे, तेलुगु। हाँ। तो शैलेंद्र साहब ने वो रमैया वस्तावैया के बाद मैंने दिल तुझको दे दिया ऐसा लिख के शुरू हाँ किया ऐसा। बिल्कुल। आई मीन ठीक दैट बात। इज द ठीक बात। हिस्ट्री गोज लाइक दैट। ठीक बात। ऐसा। ओके ठीक बात। ओके। ठीक बात है। हाँ पांडे जी कुछ कह ओके। रहे हैं? अ, ये राज कपूर और मन्ना डे की आवाज के बारे में हम लोगों ने यहाँ तो 420 में तो देखा ही, आगे हो सकता है आप और भी दिखाएंगे चोरी चोरी के गाने। अब ये आप समझिए कि उसमें जो मन्ना डे ने कमाल कर दिया है, वो शायद, मतलब आई आई कैनॉट से, वो तो बात दूसरी होती, लेकिन वो शायद मुकेश की आवाज में वो चीज नहीं आती जो रोमांटिक फीलिंग दोनों गानों में, बल्कि तीनों गानों में, जो तीन डुएट्स हैं उनके उसमें है। क्या कमाल के हैं तीनों, ये रात भीगी भीगी और आजा सनम मधुर चांदनी में हम, और तीसरा जो है जहां मैं जहां मैं जाती हूँ जाती हूँ। वहीं चले आते हो। कितने कमाल के और क्या रोमांटिक
फीलिंग लेकर के, ये मन्ना डे की वजह से, मतलब दिस इज एज फार एज आई फील। एंड कैसी चॉइस रही होगी कि उस फिल्म में एक भी गाना मुकेश का नहीं है, but imagine the impact it created, and still we listen to those beautiful romantic numbers. बिल्कुल बिल्कुल, सुनते भी हैं देखते भी हैं। Absolutely, वो दर्शनीय है सब। हाँ, बहुत खास तौर से दर्शनीय है। वाकई वो, बिल्कुल। इट इज बेटर टू वॉच those songs because so wonderfully picturized. और इसकी जो दोनों के जो डांस की मूवमेंट्स है ना, राज कपूर और नरगिस की, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, वो कठपुतलियों का जो डांस किया है, और जो राज बिल्कुल, कपूर उसमें आउटस्टैंडिंग है एकदम। मतलब कोई एब्सोल्युटली, कर ही नहीं पा सकता उस तरह जैसे राज कपूर ने एब्सोल्युटली, किया है। एब्सोल्युटली। जो नोबडी ब्रेक कैन करके डू इट। जो मूवमेंट्स हैं, ब्रेकिंग मूवमेंट्स हैं, वो क्या कमाल के हैं, हाँ, बहुत। इतनी फैंटास्टिक मूवमेंट है उनकी। इतना अच्छा लगता है देख के वो गाना, वाह, मजा आ जाता है एब्सोल्युटली। एकदम। हाँ, ठीक कहा पांडे जी आपने। हाँ, निरंजन जी कहिए, आप क्या कहेंगे, बताइए। अनम्यूट हो गए आप। हाँ, अनम्यूट करिए। आई हैड रिटन दैट इसका ये जो गाना था रमैया वस्तावाया, उसका पिक्चराइजेशन स्पेशली इन इंटरव्यू वाज एक्सेलेंट, स्पेशली इन द सेकंड इंटरव्यू। दे शो, आई डोंट थिंक वो कैसेट्स में बताते, लेकिन फिल्म में मुझे याद है, मैं तो बहुत बार मैं मूवी देखी, कि राज कपूर गेट्स डिसोल्यूशन बाय द बैड वर्ल्ड एंड कम बैक्स टू द झोपड़पट्टी। वो चलता आ रहा है, उसके साथ दूसरा सीन बताया, एक दूध वाला साइकिल पे जा रहा हाँ। है विद दूध का कैंस, showing it's बिल्कुल। early morning, यस। showing it's early morning यस, आई and rise रिमेम्बर। of a new day for Raj Kapoor. उसके पीछे बताइए नरगिस वेटिंग फॉर हिम इन द वरांडा। अरे दैट सीन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आई वॉच इट अगेन एंड अगेन टुडे आल्सो। ठीक बोल रहे हैं बस निरंजन, एकदम एकदम ठीक बोल रहे हैं। रिया जी, वेरी वेरी करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट, थैंक यू। थैंक यू। एनी, केरसी जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जी नहीं, इतनी इतनी इंटरेस्टिंग कमेंट्री चल रही है, मैं आई होल्ड माई सेल्फ बैक एंड मे बी लेटर ऑन। भाई साहब, ये श्री 420 इज माई माई अल्टीमेट मूवी मेकिंग, and in spite of Avara, because of the social, and I don't want to clash with you on this, Baijan, but but Shri 420 will remain the ultimate social documentary. So many other films came later on with more technical polish and technical gloss, but जो जो आत्मा श्री 420 की थी, वो हम लोगों ने कहीं नहीं देखी, nowhere. कोई क्लैश नहीं है इसमें, Exactly. केरसी जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं अपनी मदर के साथ आर्ग्यू किया करता था, मेरी माँ कहती थी श्री 420 और मैं कहता था आवारा। माय ये मदर यूज्ड टू से श्री 420, शी सेड इट इज द बेस्ट। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं केरसी जी। इसका सो इसका वेरी लिटिल मतलब टू सम। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि मुझे आवारा पसंद नहीं है। इट वाज आवारा दैट लैश्ड मी ऑन टू मुकेश's वॉइस व्हेन आई हर्ड हिम सिंग हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, यस यस इन यस दोस great days of the 78 RPM recordings that we यस used to hear. यस सर। It sounded so beautiful, so beautiful. And I was about 5 or 6 years old. उसके पहले और भी गाने गायकों को सुन चुका था। हेमंत बाबू थे हमारे घर में, पॉपुलर जगमोहन जी, पंकज बाबू थे, लेकिन मुकेश साहब की जब आवाज कानों में गूंजने लगी, आई फॉरगॉट एवरीथिंग एल्स। आई हैव द सॉफ्टेस्ट कॉर्नर फॉर हिम, ऑल्दो आई नो देयर वर बेटर सिंगर्स। दैट इज ऑल राइट, ठीक है। हाँ, उनसे 2 मिनट के लिए बम्बई के एक साइड स्ट्रीट पे मैं मिल गया उनको अकस्मात से। दो 2-3 मिनट के लिए बातें हुई, मैंने एक हफ्ते तक अपना हाथ नहीं धोया। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, it is one of my most delightful memories of the greatness that we have absorbed from all these people. ठीक बात है सर, इसीलिए तो आज तक दिल में बसे हुए हैं ना वो हमारे। बिल्कुल आज बिल्कुल, तक माय दिल में बैठे हैं गुडनेस, मुकेश। I cannot think of any other era where the music was so predominant. हाँ, मालूम है मुझे कि याद है 30s और 40s में साइगल साहब थे, पंकज बाबू थे, और भी अच्छे अच्छे गायक थे, लेकिन ये जादू जो शंकर जयकिशन हमारे बीच लाए,
that remains unbeatable. Yes. Right up to almost the end of the 60s, when they were all there as a team, Hasrat and Shailendra and Shankar Jaikishan and Mukesh. And there hasn't been anything like it. Haji, नहीं, आप बोलिए, बता रहे हैं. there hasn't been anything like this. And even right now, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों में कि I would rather listen to the old 78 recordings which have an unforgettable touch and contact with the soul here than anything improvised later on from the films or whatever. यू आर करेक्ट. हमारे कानों में वो वॉइस बैठी हुई है, वो Ah, साउंड बैठा हुआ है. we exactly, भाई साहब आपने सही फरमाया. We have learned to absorb the music because of the 78 RPM बिल्कुल recordings. ठीक बात. क्योंकि उस दौर में और तो कुछ था ही नहीं भाई साहब. You saw the film and you came out and you forget that there is a difference between Manna Dey singing Aja Sanam Madhura Chandani mein on the film version and on the 78, or Pyar Hua Ikrar Hua especially is very different on the 78 Yes. than you hear on the movie. एक 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 अंतरा जो बहुत इम्पोर्टेंट था वो फिल्म में नहीं रहा. That first अंतरा, दिल ये कहे इस मांग को मैं तारों से सजा दूं, you don't hear of it. Only people like us who have grown up with the 78 and are happy and humble enough to accept the fact that we have those songs on the 78. Sorry, मैं बहुत कुछ बोल नहीं, गया. ठीक ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं केसी जी, एकदम परफेक्ट शुक्रिया परफेक्ट बोल रहे हैं आप, एकदम शुक्रिया 100% भाई साहब, करेक्ट बोल रहे शुक्रिया. हैं. बहुत पांडे लंबा जी, आप क्या था. कहेंगे? पहले आप बोलिए, फिर अरुण जी से बात करेंगे. आई एम इन 100% एग्रीमेंट विद केसी जी. मैं ऑल ऑफ अस, मैं बता रहा हूँ, ऑल मैं ऑफ तो अस यही आर. समझता था, मैं यही समझता था कि एक अकेला मैं ही पागल हूँ, लेकिन बाय गॉड आई टेल नहीं, यू कि मैं 78 आरपीएम के रिकॉर्डिंग वाले गाने करीब 4,000 से ज्यादा मैंने इकट्ठा करके रखे हुए हैं, और मैं केवल क्या वही बात सुनता है, हूँ. मैं क्या सिर्फ बात वही है, सुनता हूँ. आई क्या डोंट बात लिसन है. टू फिल्म वर्जन्स. अरे यहाँ क्या उसकी, अच्छा, जस्ट टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक्स जो मतलब बड़ी रूडिमेंट्री थी शुरू से लेकर के, और लेकिन क्या रिकॉर्डिंग थी, एक एक स्ट्रिंग उसकी क्लियर है कान में एग्जैक्टली जैसे. अरे कमाल की है. तो 78 का कोई जवाब नहीं. वो एलपी में और जो मतलब फिल्म वो ट्रैक से लेकर के और बाकी जो सीडीज में लेकर के, ये सब नकली म्यूजिक है. द रियल थिंग इज 78 आरपीएम, द प्योर म्यूजिक, जिसको सुनने में मजा आ जाता है. और यस. इसीलिए मैं सब ढूंढता रहता हूँ. आई ऑलवेज कलेक्ट द गुड रिकॉर्डिंग ऑफ 78 आरपीएम. एंड देखिए, लोगों को बड़ा ये होता है कि अरे उसमें वो हिस आती है, किरकिर किरकिर की आवाज आती है, एंड थिंग्स लाइक दैट. हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर नरेंद्र शिमाली जी, बड़ौदा में, और वो इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं. और उनसे जब बात होती है तो कहते हैं भाई 30s के एंड तक मेरा सिलेबस है, उसके बाद वाला सब आउट ऑफ सिलेबस है. मतलब उनका 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 एक और कहना मुझे, आई शेयर विद यू पीपल, विद ऑल ऑफ अस, वो ये है कि वो कहते हैं ये थोड़ी साफ है रिकॉर्डिंग, इसमें मजा नहीं आ रहा, थोड़ी किरकिर इसमें मिला देते हैं. सही बात है. तो उससे उससे बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, एंड बिल्कुल यू रियली एंजॉय दैट काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया. बिल्कुल. पांडे जी, थैंक जब यू. हम रिकॉर्ड लगाते थे और वो किरकिर की आवाज सुई के साथ, नीडल के साथ स्टार्ट होती थी, हमारा मूड बन जाता था. रोंगटे खड़े कर दिए भाई, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. रोंगटे खड़े कर दिए आप लोगों ने. बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू. बिल्कुल ठीक बात है. अरुण जी क्या कहेंगे? बोलिए. अनम्यूट अनम्यूट करिए, आप म्यूटेड हैं. हाँ हेलो. आ रहा बोलिए. है सर आवाज? हाँ, ये और एक इनपुट है सर, जो अ, राज कपूर के जो प्लेबैक सिंगिंग मन्ना डे के संदर्भ में, ये 1955 से लेके 58 के बीच में मुकेश जी किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए थे कि उन्होंने उनको एक
एग्रीमेंट था कि वो किसी और के लिए गाना नहीं गा सकते हैं। तो 420 में दो गाने उन्होंने गाए, मेरा जूता है जापानी और रमैया वस्तावया। बाकी सारे मन्ना डे के हैं। और 1956 में चोरी चोरी है, उसमें भी सारे इनके हैं गाने, मन्ना डे के। और बाद में 58 में वो 3 साल पूरे हुए, तब फिर सुबह होगी के लिए सारे गाने लिखे मुकेश के हैं। ये विकिपीडिया में मैं पढ़ा था। नहीं, आई डोंट बिलीव दी स्टोरीज, बिकॉज वो जो मन्ना डे हैं उन्होंने कुछ और कहा है। मन्ना डे से चोरी चोरी के बारे में मैंने बात की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि शंकर एंड दी एवीएम, जो मैयप्पन थे, एवीएम के मैयप्पन, मैयप्पन ऑल्सो वांटेड मन्ना डे टू सिंग द सॉन्ग्स एंड शंकर वाज फर्म कि ये गाने मन्ना डे गाएंगे। तो जब शंकर चूज कर लेते थे कि मन्ना गाएंगे, तो फिर ये बात नहीं होती थी। सो आई डोंट नो अबाउट द अदर स्टोरीज, बट दिस इज व्हाट मन्ना डे हैज हिमसेल्फ टोल्ड। और वो हाँ, इनफैक्ट ये ये लिखते शर्मा भी भी तो। हैं और बताते भी हैं। हाँ पांडे जी, क्या कह इन, रहे हैं? हाँ, इनफैक्ट शर्मा जी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज राज कपूर इंसिस्टेड इन चोरी चोरी, दैट्स आल्सो आई हैव रेड समवेयर कि उसमें मुकेश के गाने होने चाहिए। बट इट वाज जो उसके प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा, और एंड राइटली द म्यूजिक डायरेक्टर, कि भाई इसमें मन्ना डे से ही गवाएंगे, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। मन्ना डे ने मुझे कहा था कि गाने की रिकॉर्डिंग की पहली, उसकी जो फिल्माइज करना था जब, तो उसके लिए बोलते हैं कि वो एवी मैयप्पन ने मुझको मद्रास बुलाया था। तो मन्ना डे मद्रास गए थे उनके मैयप्पन के बुलाने पर। और वो जो गाने थे, तो वो कैसा सीन बनेगा, क्या बनेगा, रिकॉर्डिंग ऐसे हो रही है, वो सब चेक किया जा रहा था। तो उसमें भी ऐसा नहीं था कि कोई डमी सिंगर किसी और को यूज किया गया हो। तब भी उन्होंने मन्ना को ही बुलाया था। तो मन्ना वॉज ऑलवेज इन द माइंड फॉर दीज सॉन्ग्स। तो दिस इज व्हाट मन्ना डे इन्फॉर्म्ड अस। एंड ही वॉज सेइंग कि मैयप्पन ऑल्सो वांटेड मी एंड शंकर इंसिस्टेड दैट इट शुड बी मन्ना डे। तो ये पता चला था हमको। तो ठीक है। अब आज के दिन में लोग बहुत सारी कहानियां बनाते रहते हैं, सुनते रहिए, कोई बात नहीं। मगर आइए अगले गाने पे आ जाते हैं। वी हैड अ लॉन्ग टॉक एंड वी हैवंट हैड अ सॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम। गाना सुनते हैं अगला। ये हमने अनाड़ी से ले लिया है। नेक्स्ट गाना 1959 के अनाड़ी, वही शैलेंद्र और शंकर जयकिशन, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। हमारे बहुत खूबसूरत ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्म। ये एक सेकंड में लूंगा। ये अगर किरवानी राग को सुनना है तो ये परफेक्ट किरवानी है। ओके, राग कीरवानी में है ये। जी जी। ठीक है, चलिए सुनते हैं गाने को, फिर आगे बात करेंगे। आइए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। माना अपनी जेब। एब्सोल्युटली स्टनिंगली ब्यूटीफुल लिरिक्स ऑफ शैलेंद्र। इतनी खूबसूरत और सिंपल पोइट्री है ये शैलेंद्र की। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आंखों में आंसू आ जाते हैं सुन के इसको। मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। हमारे आंसुओं में भी तो मुस्कुराते हैं ना, वो जो चले गए, है ना। हम भी तो उनको याद करते हैं। खैर, मुकेश, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, राज कपूर, व्हाट अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक ग्रुप ऑफ प्रेजेंटेशन इट वाज फॉर अस। चलिए अगले गाने पे आ जाते हैं। बहुत सुंदर गाना है ये, बहुत इमोशनल फील करते हैं इसके बारे में हम। हाँ पांडे जी, क्या कहेंगे, बताइए। एक बस छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि दिस सॉन्ग इज वन ऑफ द, आई रिमेम्बर देयर इज अ थर्ड सॉन्ग आल्सो जिसको मैं सोच रहा हूँ। ये बड़े लंबे हैं।
एक इसके देखिए, आपका कम से कम 1.5 से 2 मिनट का इसका लंबा प्रिल्यूड है, शुरुआत, जब वो कीड़ा हो जो है जमीन पे है उसको, एंड देन देयर इज वन मोर सॉन्ग, सेम कॉम्बिनेशन, एंड राज कपूर एंड शंकर जयकिशन अगेन, एंड दैट इज मैं आशिक हूं बहारों का। वो भी बहुत लंबा प्रिल्यूड है वो उसका। बहुत लंबा है, सो बहुत लंबा है। या यस, बहुत लंबा प्रील्यूड है उसका। ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट गाने पे आ जाते हैं। अगला गाना मैंने 1963 की दिल ही तो है से लिया है। ये साहिर का लिखा हुआ है और रोशन का म्यूजिक है। हम सबको इस गाने का पता है, बहुत सुपरहिट गाना था अपने टाइम का। एंड आई थिंक के जहां तक हम इसमें फिलोसफीज की बात कर रहे हैं, इस गाने के अंदर और इसके आप जब लिरिक्स सुनते हैं साहिर के लिखे हुए, और जब वो कहता है गाने के लिरिक के अंदर, लागा चुनरी के दाग के अंदर, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के। ये अपने परमात्मा को याद करते हैं ससुर बाबुल की तरह, और ससुराल कहते हैं इस दुनिया को तरह। और इतनी ज्यादा ये देखिए, हमारी जो फिलोसफी है उसके साथ कितना ज्यादा ये मैच करके लिखा हुआ गाना है। साहिर लुधियानवी का लिखा है, साहिर लुधियानवी का। फिर भी आप ये सोचिए कि उन दिनों के पोएट्स किस तरह से एमलगमेट करके सारी फिलोसफी को एक साथ प्रेजेंट किया करते थे। इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ, फॉर सुबह कभी तो आएगी तो शाही का टॉप है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए, सिंधु भैरवी और भैरवी की कॉम्बिनेशन में मन्ना डे का वन ऑफ हिज लाइफ्स बेस्ट सॉन्ग, जो कि वो हर परफॉर्मेंस में गाया करते थे, उसको सुनते हैं, गाने को एंजॉय करते हैं। आइए, राज कपूर का गाना एक और। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। Dere nadim tana nadere nadim tana nadere tana nunca dere na sab se suran 3 gram bansi baje et tani tani nidani da papa mama ga madha gama magar sa dhada kirta charan dharan dharat paag parat nahi paran jhad jhan Philosophically ideal to hear this song. सिंगिंग वाइज मन्ना डे की सुपर्ब परफॉर्मेंस, कंपोजिशन वाइज रोशन का सुपर्ब काम। क्या मजा आता था इन गानों को सुन के, बताइए हमारे को। हम सब इन्हीं गानों के साथ बड़े हुए हैं, और हम सब इन्हीं गानों को सुन सुन के अपनी जवानी में आए हैं और बड़े हुए हैं। तो हमारे लिए ये सब गाने, ये फिलोसफीज वाज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप लाइफ। तो जब ये चीजें मिलती हैं तो एक मनुष्यों के, इंसानों के, एक जनरेशन का कैरेक्टर अलग होता है। और जब ये चीजें नहीं मिलती तो फिर ऑब्वियसली वो कैरेक्टर में ये चीजें मिस हो जाती हैं। और आप लोगों ने बातें की अभी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ, एज फार एज आई एम कंसर्न, माई पर्सनल, वेरी पर्सनल व्यू। ये तीनों जो हमारे आइकॉनिक टॉप हीरोज थे, देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर, मेरे अपने ख्याल से, मेरे विचार से, राज कपूर वॉज द बेस्ट एक्टर अमंग ऑल थ्री। ही वॉज अ बेटर एक्टर देन दिलीप कुमार, ही वॉज अ बेटर एक्टर देन देवानंद। ये दूसरी बात है कि वो अपनी फिल्मों में ट्रैम्प की तरह या चार्ली चैपलिन की तरह अपने को प्रेजेंट करते हैं, तो वो उस तरह से ही एक्टिंग करते हैं। लेकिन अगर आपने राज कपूर की मेटल देखनी है ना एक्टिंग के अंदर, रियलिस्टिकली, तो ये सच है कि आपको मैंने आवारा कही है, आप उसके बाद आ जाइए तीसरी कसम के ऊपर, फिर आ जाइए जागते रहो के ऊपर,
और फिर सुबह होगी के ऊपर। मैंने आपसे बताया हुआ है ये पहले भी, फिर सुबह होगी, जागते रहो, तीसरी कसम, आवारा। अगर आप ये फिल्में देखते हैं ना, तो आपको रियलाइज होता है कि नोबडी कैन मैच राज कपूर एज एन एक्टर। ये आपको मैच होता है। फिर बाद में जोकर, मेरा नाम जोकर के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि मेरा नाम जोकर में ही हैज, यू कैन से ही हैज हैम्ड इट, ही हैज ओवर डन इट। और ओवर डू करने के चक्कर में फिर वो एक्टिंग के अंदर थोड़ा सा दाग लग जाता है। बट मैं आपको जो चार फिल्में जो बताई हैं आपको, अगर आप ये देखते हैं और स्टडी करते हैं, और मैं आपको कंपैरेटिव चार फिल्में देवानंद की, दिलीप कुमार की, दोनों की बता दूंगा कि आप कंपेयर स्टडी करना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, उनकी भी बेस्ट और इनकी भी बेस्ट। लेकिन आप जब इन चार को देखेंगे राज कपूर की, तो आप रियलाइज करेंगे दैट ही वॉज अ फार सुपीरियर एक्टर देन द रेस्ट। एनीवे, अरूप जी आप पहले बोलिए, फिर किरसी जी पर आता हूँ। बताइए अरूप जी, आपने हाथ उठाया था। जी, दो छोटे ऑब्जर्वेशन। हाँ जी। फर्स्टली, सबको दाद देते हुए, मतलब सिंगर, म्यूजिक, लिरिसिस्ट, एवरीथिंग, इवन द फिलोसफी दैट साहिर डिजाइंड इन दिस एंटायर थिंग, एक मुझे लाइक आई वांट टू गिव अ वेरी वेरी ह्यूज शाउट आउट टू द परकशनिस्ट हु हैंडल्ड द घुंघरू, जो मतलब पूरे गाने में एक जगह पर चुके नहीं। क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपको घुंघरू अलग से आपको सुनाने पड़ते, इट वाज नॉट लाइक समथिंग जो ऑन स्क्रीन हो रहा है उसको रिक्रिएट जो कर रहे हैं वो फिर भी रिकॉर्डिंग सेशन में तो करना पड़ेगा। बट वॉट अ ब्यूटिफुल रेंडिशन ऑफ द घुंघरू एंड ब्रिलियंटली डन थ्रू आउट। सेकेंड, टू टेक योर metaphor ahead, Maika was the Swarg and Sasural was the real world. जो आलाप का ये हुआ, आलाप एक्चुअली फेल्ट एज इफ लाइक ये रियल वर्ल्ड में लोगों को कठिनाई आती रही और क्रेशेंडो में बढ़ती रही और तिहाई में ऐसा लग रहा है कि अभी खत्म हो जाएंगी। हाँ, फाइनली इट हैज कम टू एन एंड, नहीं खत्म होने वाली। फिर से ही स्टार्ट्स विद धीम तराना धीरे तारुम, लाइक दैट एंटायर, क्या बोलते हो उसको, जो उतार चढ़ाव था was so brilliantly done. It actually kind of stayed true to your metaphor. So that's what I wanted to say. Thank you. वो हमको हमको इस दुनिया में नचाता रहता है ना, वही तो प्रेजेंट कर रहे हैं ना वो, कि जी वी जी, कीप वी, एब्सोल्युटली। हाँ हम घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं ना ताल के ऊपर। जी जी। हाँ कीर्ति जी आप बताइए, फिर निरंजन जी पे आते हैं। बोलिए कीर्ति जी। शुक्रिया। आपने जो बात बताई भाई साहब, टू वेरी टॉक अबाउट द एसेंस ऑफ राज कपूर, it brought to my mind spontaneously the credit title segment of Sri 420. If you remember that, they are showing two facial masks. एक मास्क दुखी रहता है और एक खुश मिजाज रहता है, यस यस। which is what life is all about. And Raj Kapoor's message, if at all he wanted to send a message out, it was that everything is inside you. It depends on how you look at the world. और और आपने बहुत खूब तरह से, बहुत खूब ठीक तरह से आपने समझाया कि ये क्या है, and it immediately brought back to me that's the credit titles of Sri Charsamis. And in that you see the bitterness of social life and the tragedy of the man who finds himself alone, which he later on exploited so beautifully in Jagte Raho. But यस but but Sri Charsobis was a precursor to Jagte Raho in that sense alone. यस Thank you. यस यस। मैंने जागते रहो का गाना इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें कोई मुकेश के गाने राज कपूर पे नहीं है। वो मोतीलाल पर है, पर मुकेश का राज कपूर पे नहीं है गाना, इसलिए मैंने गाने नहीं लिए जागते रहो के। हाँ बोलिए निरंजन जी, आप क्या कहेंगे। Sir, Piyush sir, you'll be very happy to listen to what I say now, just after listening to you 2 minutes ago. Once I had an opportunity to go to Dilip Kumar's house. मेरे दो दोस्त थे. We three were venturing into some business, small business, in our 30s, early 30s. And his sister, she was going to finance us. So Dilip Kumar called, I want to meet those guys. So we were called to his house. एक बड़ा great opportunity उनके घर पे. Everybody was very tense. क्या बात करे, but he made us very comfortable. बाद में, अच्छा आपको कौन एक्टर अच्छा पसंद करता है, मेरे दोस्त को पूछा, उसका शम्मी कपूर था, बड़ा शम्मी कपूर.
Before he could come to me, because my favorite actor was Raj Kapoor. So before I came to me, I asked him, "Sir, आपका favorite actor कौन था?" He said, "Raj Kapoor was my favorite actor." वो बोलता मैं स्टाइलिश एक्टर हूँ, सब कंसिडर सब लोग करते हैं, लेकिन नेचुरल एक्टर राज कपूर ही था। बोलता है उसके प्लस पॉइंट्स कितने हैं जो हिंदी पिक्चर को लगते हैं। He was at ease during his गाने के all songs, and I used to have butterflies during filming of any songs in the movie. Acting subtle, कभी ओवर एक्टिंग नहीं करते थे। And बोलता he had an advantage. This is I cannot forget. He was a close-up master. बोलते when he used to use his close-up, his blue eyes would express the whole world to you. His blue eyes and his wry smile. ये दो चीज उसने बताया और उनके फेवरेट गाने मूवीज में बताया। फर्स्ट वन ही मेंशन वाज वो सुबह होगी, फिर सुबह होगी। सॉरी, फिर सुबह होगी। यस, नाइस टू हियर इट फ्रॉम। थैंक यू। मेरी यही ऑब्जर्वेशन थी कि फिर सुबह होगी, जागते रहो, आवारा और तीसरी कसम। If you want to really see Raj Kapoor's acting, you have to see these films, and he's outstanding in these films. Outstanding, outstanding. बहुत ही अच्छा लगता है। ये आप सच बोल रहे हैं, उनकी जो क्लोजअप थे उसके अंदर ही उनकी पूरी एक्सप्रेशन जो होती थी ना, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक यू निरंजन जी, थैंक यू, थैंक यू। अगले गाने पे आ जाते हैं। आइए, अगला फिर वही, आप कहेंगे कि शैलेंद्र की फिलॉसफी और शैलेंद्र के लिरिक्स एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं। 1966 की तीसरी कसम का गाना सुनते हैं। शंकर जयकिशन शैलेंद्र की अपनी फिल्म थी, सजन रे झूठ मत बोलो। आइए। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भाई लिख लिख के क्या होगा, क्या सिंपल बात है ना, क्या जिंदगी की सच्चाई है बताइए। पांडे जी, पहला कसम थी कि मैं स्मगलर्स वगैरह का माल कैरी नहीं करूंगा। दूसरी, पहला स्पेशली शायद वो लोग वो शराब वगैरह भेजा करते थे। और दूसरा था कि मैं बांस नहीं लेके जाऊंगा। और तीसरा था कि नौटंकी वाली लेडीज को लेके अब नहीं जाऊंगा। ये उसकी तीनों कस्में होती हैं, तीन कस्में। हम लोग बातें थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करके बाद में करेंगे, बिकॉज मेरे गानों में डिले हो जाएगा। नहीं तो वी हैव स्पोकन अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। गाने सुनते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर गाने खत्म नहीं होंगे। अगला गाना मैंने जो पिक किया हुआ है, ये एक सरप्राइज आइटम है। दिस इज दिस इज एन आइटम, बड़ी पॉपुलर फिल्म थी ये हमारे सेठ, क्या नाम था इनका, मैं भूल ही गया नाम। चंदूलाल शाह, सेठ चंदूलाल शाह की अपनी डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी। इसका नाम था पापी। मोहिंदर सिंह सरना का म्यूजिक था इसमें, एस मोहिंदर का, और रफी का गाया हुआ गाना है। बहुत ही हिट गाना था अपने टाइम का। लेकिन अगर आप इसको फिल्म में देखेंगे तो राज कपूर हैज रियली डन अ बैड एक्टिंग इन दिस फिल्म, particularly this song. His acting was not good in the film. He's supposed to be a crook. सो तो उनका क्रुक वही था, तो क्रुक की तरह उन्होंने परफॉर्म किया हुआ इस गाने को भी। थोड़ा सा सुनते हैं रफी साहब का ये गाना, परफॉर्म्ड ऑन राज कपूर बाय मोहम्मद मोहिंदर सिंह सरना एंड चंदूलाल शाह डायरेक्शन। लेट्स लिसन टू दिस पॉपी सॉन्ग फ्रॉम 19, व्हाट फिल्म इज इट, 1953 है शायद, 52 53। आइए गाना सुनते हैं।
जलना परवाने, चाहे शम्मा जले या ना जले, शम्मा जले या ना जले। तू पंख जला ले दीवाने, चाहे शम्मा जले या ना जले, शम्मा जले या ना जले। हाँ, रफी साहब का बहुत हिट गाना था अपने टाइम का, वेरी वेल नोन। हाँ बोलिए राम जी, क्या बोलेंगे? ये गाना रेडियो सिलोन में करीब रोज बजता था। इट वॉज अमेजिंग सॉन्ग। और वो बहुत देर के बाद पता चला ये राज कपूर पर फिल्माया गया था। एंड वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स। थैंक यू फॉर प्लेइंग इट। थैंक यू। ये अपना उस टाइम का बहुत बड़ा हिट था और जी रफी जी। का गाना है, सो आई प्लेड द सॉन्ग। चलिए अगले गाने पे आ जाते हैं, वी विल टॉक लेटर ऑन। दिस इज फ्रॉम फिर सुबह होगी। आई हैव टेकन द सॉन्ग फ्रॉम फिर सुबह होगी। आपको बताया है कि ही इज वन ऑफ हिज लाइफ्स बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन फिर सुबह होगी। उनका ही नहीं है, मुबारक मर्चेंट की बहुत अच्छी एक्टिंग है इस फिल्म में। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। मोहन सहगल की डायरेक्शन थी। ये दोस्तोवस्की की क्राइम एंड पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड थी फिल्म, उससे ली हुई है उन्होंने। एंड वेरी वेल मेड फिल्म। साहिर के लिरिक्स, खयाम का म्यूजिक, मुकेश की आवाज। आइए गाने को सुनते हैं। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। Yes, satire by साहिर लुधियानवी। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर सुबह होगी के सब गाने बहुत खूबसूरत थे। वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक, लवली सॉन्ग्स। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप फिल्म देखेंगे, गाने भी अच्छे लगेंगे। राज कपूर की एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है इस फिल्म के अंदर। ये उन्होंने कहा था कि जागते रहो के समय भी उन्होंने पूरा काम, जो उसके डायरेक्टर्स थे अमित मित्रा और जो भी डायरेक्टर उनका नाम था मुझे भूल गया इस समय, उनके ऊपर बेस कर दिया था कि जैसा वो कहेंगे वैसी एक्टिंग करूंगा। इसके में भी मोहन सहगल ने जैसा कहा था वैसी ही एक्टिंग की थी उन्होंने। और तीसरी कसम के लिए तो वो क्रिटिकल हो जाते हैं ऑन बासु भट्टाचार्य कि उसने मेरे से ऐसा काम करवाया जो मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। ही इज नॉट अप्रिशिएटिव ऑफ इट, बट इट स्टिल रिमेन्स वन ऑफ हिज बेस्ट एक्टिंग इन तीसरी कसम, इवन दो ही नेवर लाइक्ड इट। ही नेवर लाइक्ड द एक्टिंग ऑफ शंभू मित्र। ठीक कहा आपने, शंभू मित्रा, अमित मोइत्रा एंड शंभू मित्रा। तो ये ही नेवर लाइक्ड इट के that तीसरी कसम, he never found the film to be good anyway, but his acting is excellent in it. नेक्स्ट गाने पे आ जाता हूं मैं। वन ऑफ माय फेवरेट रोमांटिक्स, व्हेन आई एम इन रोमांस आई थिंक ऑफ सॉन्ग्स लाइक दिस। तो इस गाने को सुनते हैं उनकी अपनी फिल्म से, जो कि फिर वही हसरत और शंकर जयकिशन, दिस टाइम हसरत एंड मुकेश सिंगिंग फॉर फिल्म संगम। आइए इसको सुनते हैं। आई लव दिस सॉन्ग, लेट्स लिसन टू इट। ओ महबूबा ओ महबूबा ओ महबूबा महबूबा ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल
ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, मंजिल मकसूद तेरे दिल के पास ही। रोमांस एंड रोमांस ऑफ राज कपूर बहुत अच्छा लगता है। और वो जब गा रहे हैं इस गाने को तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है कि जैसे ये गाना जैसे बनाया गया था, ये शायद शम्मी कपूर के लिए बनाया जा रहा था, बट इट केम टू दी फेवर ऑफ राज कपूर। इट लुक्स लाइक दैट। बट रोमांस तो वही है इसमें। एंड अपने शंकर जयकिशन भी वही है, सो इट इज द सेम थिंग। नेक्स्ट गाने पे आते हैं, एक और रोमांटिक। मेरा बहुत फेवरेट है ये रोमांस का गाना, और मेरी वाइफ जो थी उनका तो बहुत ही फेवरेट था ये गाना। शी यूज टू लव दिस सॉन्ग। एनीवे, आई विल रिमेंबर हर व्हेन आई एम प्लेइंग दिस सॉन्ग। एंड ये गाना जो था, ये वन ऑफ दोज वेरी एक्सपेंसिव फिल्म्स जो कि सुपर फ्लॉप थी। ओम ओम प्रकाश के भाई पाची ने बनाई थी, अराउंड द वर्ल्ड। शारदा और मुकेश की आवाज में, वही शंकर जयकिशन, और वही हमको अच्छा लगेगा सुनने में। द सॉन्ग इज ब्यूटिफुल, बट द फिल्म फ्लॉप्ड। People, everybody said that pairing of Rajshri with Raj Kapoor was very, very bad. She looked like his daughter, and they didn't like their pairing. So this is why, whatever the reason was, the songs were good. बाकी गाने भी बहुत अच्छे थे, सुनने में बड़ा मजा आता है गानों को। लवली एल्बम अराउंड द वर्ल्ड। इस गाने को सुनते हैं। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग, अनदर सुपर रोमांटिक। आइए। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। I have absolutely no complaints in listening to Sharda's singing. मुझे एक वैरायटी शारदा में नजर आती है, और उसके गाने सुनने में बड़ा मजा आता है। मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती अलग अलग आवाजों को, जब तक कि ट्यून अच्छी हो, गायकी ठीक हो, सुर हो। भद्दा नहीं गा रहे, बहुत अच्छा लगता है। और सुर में गाने वाले गायक तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। अशरफ जी, कहिए आप क्या कहेंगी? जी, खास करके मुकेश के साथ तो, रफी के साथ भी अच्छे हैं उनके सॉन्ग, मगर मुकेश के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी जमती थी। ठीक हाँ। बोल रही हैं आप। हाँ। ठीक बोल और रही हैं। मुझे एक बात कहनी थी आपसे। मैंने ट्राई किया और मेरा म्यूट था, तो मैं हाथ ऊपर नहीं कर सकती थी। आपने तलत महमूद के बेवफा के सॉन्ग नहीं लिए हैं। मैंने उसको मेडली में लिया था। नहीं, मेडली में नहीं, मगर मेडली में उसको मैंने होना बेवफा का चाहिए। गाना बजाया क्या था। गाने हैं बेवफा हाँ, के। बहुत अच्छे गाने हैं, नो डाउट क्या अबाउट। गाने हैं, 5 गाने हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। सब एक से एक, हाँ, बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। मैंने तुमको फुर्सत हो बजाया था मेडली में। हाँ, मेडली में तुमको मैंने फुर्सत तलत का हो, बेवफा बजाया था। दिल मत अब ये वाला, लाख एक, संभाला। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल, एक जो बहुत दोनों खूबसूरत का गाना है, है। बहुत ही दोनों खूबसूरत। का है, लता और उसका, क्या बस, गाना है। बहुत अच्छे गाने, क्या गाना नो है। डाउट अबाउट इट। ये या यू शुड हैव प्रॉब्लम ये इंक्लूडेड होती है ना दैट। कि हाउ मेनी सॉन्ग्स कैन आई टेक। अब राज कपूर के इतने अच्छे अच्छे या गाने हैं। नहीं, वो खैर, भी है। फिर कभी प्रोग्राम करेंगे, फिर गाने और ले लेंगे। अब यही जरूर, कहना मगर वो चाहेंगे वो उनका मिस, राज कपूर के वो सॉन्ग मिस नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे सॉन्ग है, बहुत हम। अच्छे सॉन्ग है। फिर कभी लेंगे इसको। हाँ राजा, क्या कहेंगे आप? राज जी बताइए। एक गाना मैं और सोच रहा हूँ कि हाउ डिड वी मिस आ अब लौट चले। हाँ बिल्कुल, आई लव दैट What सॉन्ग। what music, what हाँ, prelude and interlude. That's to me out of this world. लवली सॉन्ग, बहुत प्यारा गाना है वो। लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। वही शैलेंद्र। शैलेंद्र अगेन, कमाल की शायरी। शैलेंद्र कमाल की। अगेन।
बहुत प्यारे गाने हैं। आइए। Even that Anadi song you played, I was out that side. That was also I know Shailendra you is feel like me. out of this world in that song. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। कीर्ति जी क्या कहेंगे बताइए। हाँ, एक बात मुझे याद आई जब जिस देश में गंगा बेदी के गाने का जिक्र हुआ था, तो आई रेड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया मेनी इयर्स अगो व्हेन आई वाज रीडिंग द रिव्यूज। उसमें उसमें जो जो क्रिटिक था उसने लिखा था कि जब ये गाना बजा अलंकार थिएटर में बम्बई के, पीपल वर नीलिंग डाउन इन द आइल्स ऑफ द थिएटर। ये कहाँ तक, वेल इट केम फ्रॉम अ क्रिटिक सो इट हैज टू बी ट्रू। या मस्ट बी ट्रू। So I have यस। seen people standing up in this song. I was हाँ, I was witness of that. वो वो गाना ऐसा ही कुछ है। हाँ, वो गाना it drives you with the crowd. हाँ, Just like और हकीकत अफसोस का जो सिर्फ रफी इस का बात सॉन्ग में है है। ना, हकीकत सॉरी। का रफी का सॉन्ग है, हाँ वैसा ही। तो वैसा ही सेम सेम ठीक बात। सेम है। बहुत सेम इमोशन फीलिंग स्टर। आती है लोगों से, बिल्कुल वो बहुत सेम इमोशन फीलिंग। स्टर करता है वो गाना। हाँ Yeah, बिल्कुल सुनिए। Hakikat Rafi song and this Mukesh song. Mukesh ठीक and है। Lata is great in that song. यस। Oh हर my God, what she उनके has पीसेस done, the जो बीच बीच आलाप, के हैं बहुत अच्छे हैं, आलाप बहुत अच्छे वो हैं। आलाप जो लिया है उसने कमाल का लिया है। बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट। फिर कभी बजाएंगे उस गाने को और उसको सुनेंगे। अभी राज कपूर की जो मैं आज उनके नाम की याद कर रहा हूँ, उनको ट्रिब्यूट पे कर रहा हूँ, तो उस पे मैं लास्ट वाले पे आ जाता हूँ। ये हसरत और शंकर जयकिशन का है। राज कपूर की लाइफ की फिलॉसफी है, लाइफ के गाने हैं। वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग दैट वी रिमेम्बर हिम फ्रॉम ऑफ दिस सॉन्ग। तो आइए इसको सुन लेते हैं, मेरा नाम जोकर का, राज कपूर का, मुकेश का गाना। वी ऑल लव द सॉन्ग। फिर उसके बाद बातें करते हैं। आइए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर,
Thank you, everybody. This was the one of the favorite songs that I had for Mukesh. क्या कमाल गाया है उन्होंने, उफ उफ। एनीवे, रिया जी ने एक क्वेश्चन पूछा है पांडे जी से। रिया जी, अगर आप बोल के पूछेंगी तो शायद पांडे जी सुन लेंगे। शायद वो शिवरंजनी के बारे में ही कुछ पूछ रही हैं आपसे, पांडे जी। हाँ रिया जी, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि ये शिवरंजनी जो राग है वो बहुत ओवर यूज्ड राग है इन हिंदी फिल्म्स। सो आई वांटेड टू आस्क पांडे जी, व्हाट डज ही थिंक इज द मोस्ट इनोवेटिव यूज ऑफ दिस राग? बिकॉज जनरली शिवरंजनी बहुत जल्दी पहचानने में आ जाता है, यू कैन टेल इमीडिएटली दैट दिस इज शिवरंजनी, एंड दे मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स साउंड द सेम, लाइक तेरे मेरे बीच में and Mere Naina Sawan Bhado. I mean, they sound very like you can immediately tell कि yeah, ये शिवरंजनी है। But innovative किसने आपको क्या लगता है कि कौन से गाने में जो इनोवेटिवली यूज किया है म्यूजिक डायरेक्टर ने इस राग को? आवाज मेरी पहुंच रही है? हाँ बोलिए। हाँ हाँ। तो क्या शुभ नाम बताया था आपने? रिया, रिया जी, रिया। हाँ, रिया जी। रिया जी, देखिए ऐसा है, शिवरंजनी राग 5 स्वर का होता है, सारे गापा धासा, जिसमें गंधार कोमल रखता है। मतलब वो वही भूपाली सारेगापा धासा है, पहाड़ी भी सारेगापा धासा है, देशकार भी सारेगापा धासा है, लेकिन इसमें कोमल गंधार लगता है। और आप देखिए, ये फीलिंग इतनी जबरदस्त देता है कि सा और फिर कोमल रे, शुद्ध रे, और शुद्ध रे के बाद कोमल ये गंधा। कोमल गा लेकर के, और फिर उसके बाद शुद्ध गा छोड़ दिया, तीव्र मा छोड़ दिया, उसके बाद पा है। यानी 3 नोट्स की जंप है जो इस गाने में इतनी पैथोस भर देती है कि ये इस गाने का टाइम, इसका जो राग का टाइम है, जो मध्यरात्रि का पहुंच जाता है, द मिडनाइट। यानी आप कभी भी इस मूड के, इस शिवरंजनी के गाने अगर आप सुने, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि जाने कहाँ गए वो दिन है, मेरे ना साबत भादों है, तेरे मेरे बीच में कैसा है अनजान बंधन है अनजाना है। इसके अलावा देखिए आप, ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है, ये भी शिवरंजनी है। आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ, शिवरंजनी। वो प्यार के पलशन, दैट इज ऑल्सो शिवरंजनी। पुराने बहुत सुंदर सुंदर गीत शिवरंजनी में है। साउथ का राग है, विच हैज कम टू नॉर्थ, एंड इट क्रिएट्स सच वंडरफुल इफेक्ट। आप देखिए कि ये सब सीरियस मूड के ही शिवरंजनी में बने हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मूड का राग है। इसमें कोई चंचल प्रकृति का कोई नहीं है। वो देखिए संत ज्ञानेश्वर का कितना सुंदर शिवरंजनी है, खबर मोरी नाल नीनी रे, बहुत दिन बीते बीते रे, कितना सुंदर शिवरंजनी है। ये सब सब इतने अद्भुत शिवरंजनी दिए हुए हैं हमारे संगीतकारों ने। इनके शंकर जयकिशन के भी हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के भी बहुत से अच्छे अच्छे शिवरंजनी उन्होंने दिए हुए हैं। तो कोई खास चीज इसमें और पूछना है, या मैं आई एम एबल टू से वो बेस्ट कौन सा लगता है ये बता, पूछना रहे हैं। बेस्ट शिवरंजनी आपको कौन सी लगती है? हमको सबसे अच्छा संगम का वो मेरे सनम लगता है। उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता, मैं बता रहा हूं। दैट इज द बेस्ट शिवरंजनी। और दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट शिवरंजनी। आप उसका देखिए, उसका आलाप जो लता जी ने लिया हुआ है, वो बड़े बड़े नहीं ले पाएंगे वो। हाँ ठीक बात है। वो दैट इज इट्स अ सुपर शिवरंजनी। सो मुझे बहुत पसंद है। एंड दिस पर्टिकुलर जाने कहाँ गए वो दिन, तो ये तो माइलस्टोन शिवरंजनी है। बाकी सब इसके पीछे फिर मेरे नैना सावन भादों, और मेरे नैना सावन भादों का एक प्रिकर्सर भी है। यानी वो 1964 में एक फिल्म आई थी, विद्यापति, मैथिली फिल्म थी, और उसमें लता जी का एक गाना है, मोरे नैना सावन भादों। इट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, आप जरूर उसको सुने। और वो गाना लता जी का प्रहलाद शर्मा का लिखा हुआ है, 1964, और वी बलसारा का म्यूजिक है, और उसके बाद 1976 में यूज हुआ है मेरे नैना सावन भादों। सो बेसिकली इट इज जस्ट, आप देखिएगा, और वो मेरे नैना सावन भादों से कहीं ज्यादा असरकार है। that is such a beautifully ये कंपोज सॉन्ग विद्यापति का। तो शिवरंजनी तो क्या बात है भाई।
मेरे पास है, मुझे पता है वो गाना, आई हैव दैट सॉन्ग, मेरे पास है वो वो सिमी गाना। गढ़वाल पे पिक्चराइज्ड है। हाँ मेरे पास है गाना। हम्म। हाँ थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। हाँ जी, और क्या कोई और कुछ कमेंट्स करेंगे? बोलिए, जिसने बात करनी हो अपना हाथ रेज कर लीजिए। हाँ निरंजन जी, पहले आप बोलिए। नहीं, आप म्यूटेड है निरंजन जी, अनम्यूट करिए। Okay. First of all, I wanted to agree very strongly with पांडे जी। मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है वो मेरे सनम, वो मेरे सनम। मेरे पास डीवीडी है, बहुत बार वो पिक्चर देखता हूँ। एक बार पिक्चर देखेगा तो उसमें वो गाना मैं 5 बार देखता हूँ, क्योंकि वो गाना इतना सुंदर है। बहुत करेक्ट। कोरियोग्राफी इसकी बहुत बढ़िया है। ठीक बात। और द क्लोजअप ऑफ राज कपूर एज वी कम अगेन, राज कपूर के एक्सप्रेशन जो है हाँ थ्रू द ग्लास एंड एवरीथिंग, पूरा गाना बहुत इट टेक्स अवे टू सम अदर वर्ल्ड। ठीक बात। ठीक निरंजन। हाँ अरुण जी क्या कहेंगे, आप बताइए। अनम्यूट करिए। नहीं अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट नहीं हुए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, शिवरंजनी के दो और गाने बहुत अच्छे हैं सर। बताइए ना घूंघट बताइए। में जो गाना, घूंघट का जो गाना, लागे ना मोरा जी यार सजना, और मिलाप का मुकेश जी का गाना, कई सदियों से कई जन्मों से तेरे प्यार को, जस्ट हाँ फॉर इंफॉर्मेशन। मिलाप बहुत प्यारा गाना है। कई जन्मों से कई सदियों से तेरे प्यार को तरसे मेरा मन। ठीक। कहीं दीप जले कहीं दिल, शिवरंजनी। खैर। हाँ जी, राज कपूर और इस प्रोग्राम पे कोई और बात किसी ने करनी हो, बतानी सर हो, सर बताइए। सर सर हाँ बताइए। सर, चूंकि राज कपूर साहब की बात हो रही, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे म्यूजिक हो, एवरी डिपार्टमेंट के मामले में राज कपूर की दखल जितनी हद तक थी उतनी हद तक बहुत कम लोग जाते थे। और खासकर अगर म्यूजिक की बात करें, चूंकि आज म्यूजिक की बात हो रही है, तो शंकर जयकिशन को जब वो लाए बरसात में, तो बरसात से लेकर के और मेरा नाम जोकर तक जो उनकी फिल्में रहीं, उसमें गजब का म्यूजिक रहा। आवारा में आप देखिए तो उसकी जो बीच बीच की इंटरल्यूड म्यूजिक है, वो बाद में फिल्मों में म्यूजिक बनी, जैसे वो बसंती पवन पागल जो है, बिल्कुल वो बिल्कुल। दैट हैज बीन यूज्ड एज ए इंटरल्यूड इन फिल्म एंड लेटर ऑन इट बिकेम ए सॉन्ग। यस यस। और कई गाने उसमें मुझे लगता है कि उसमें उसी में से लिए करके उन इंटरल्यूड्स की म्यूजिक बनाई गई है। और उस जमाने के जो तीन बड़े गायक थे, मुकेश जी, मन्ना डे साहब और रफी साहब, तीनों का भरपूर और सम्यक, अगर मैं कहूँ सम्यक प्रयोग किया है शंकर जी किशन ने। तो मैं समझता हूँ शायद इतना अच्छा उपयोग किसी और ने नहीं किया होगा। और उनकी पहली फिल्म बरसात और उनकी आखिरी फिल्म राज कपूर के एज हीरो, उसमें जो हीर गवाई है रफी साहब से, मुझे लगता है कि वो हीर उस समय उससे बेहतर गाने वाला शायद कोई था नहीं। नहीं, हीर तो उनसे बेटर कोई गाता नहीं था रफी साहब से। हाँ हाँ, तो वो और ये जो बात चली थी श्री 420 के गाने की, तो वो जो बात हो रही थी रमैया वस्तावैया में, जिस समय वो दूध वाला जा रहा होता, उस आलाप के साथ जिस तरह की बेसब्री नरगिस और राज कपूर की आंखों में दिखाई गई है, वो पिक्चराइजेशन मुझे लगता है कि पूरे सॉन्ग का जो सबसे आखिरी वो सीन है, दैट वाज द सुपर। यस यस क्योंकि सर। उस उसमें जो आलाप है रफी साहब का लिया हुआ, और रफी साहब का जितना बढ़िया प्रयोग शंकर जयकिशन ने किया है, आप देखिए बरसात में किया, आवारा में कोई सॉन्ग नहीं था लेकिन उनको मल्लाह वाला गीत दे दिया। ठीक बात है। श्री 420 में रमैया अवस्था भैया तो दे रमैया दिया। बस्ता है ही है। इवन चोरी चोरी में आप देखिए कि उन्होंने वो जानी वाकर से भी गवा दिया और बाद में गोप से भी गवा दिया। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं वो रफी साहब को घूम फिर के लाते हैं, जबकि मुकेश उसमें नहीं है। ठीक बात। तो ये जो एक राज दिल तो कपूर का। अफसाने में भी गवाया था उसने रफी के लिए एक सॉन्ग डुएट लता के साथ। जी। एक दिल तो अफसाने में भी लास्ट में एक गीत गवाया था। हाँ ठीक हाँ बात। हाँ, जी जी, सही कहा जी आपने। थैंक यू मैम, हाँ थैंक बिल्कुल यू। ठीक है, तुम ही तुम हो मेरे जीवन मेरे में। जीवन हाँ, में। हाँ तुम ही हाँ हाँ तुम हाँ। हो मेरे जीवन में। क्या ब्यूटीफुल प्यारा सॉन्ग। गाना है ये, बहुत प्यारा गाना ब्यूटीफुल बहुत संगम सॉन्ग। सुंदर, संग, बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल सॉन्ग। संगम में भी है, संगम में। है। जी, संगम में तो और ये खैर मेरा रमैया प्रेम, कपूर बस्ता के में भी बजाय ये वो रफी मेरा साहब प्रेम, का उन्होंने कोई गाया है कोई शामिल नहीं राजेंद्र था। कुमार ये के। मेरा प्रेम, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर।
Even Ramaya Vastavaya, he was out of this world in that song. I don't know, यस। people have said that he is like a chorus. No, he is अब not. अब दिक्कत क्या है कि ये इन फिल्मों को हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में हाल में देखा था। हाल में चूंकि अब आजकल ये फिल्में हाल में आती नहीं है, तो वो मजा अब आपको जो है बैठ के अपने घर में टीवी पे देखेंगे या बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे, चाहिए। वो मजा नहीं आता। अब जो मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ की वो बसंती पवन पावन की धुन सिनेमा हॉल की वजह से याद है, वो अब हाँ, आप घर में बैठ के किसी भी तरह से आप कितना भी बड़ा नहीं स्क्रीन वो लगा लें, नहीं। वो शोले मजा नहीं, शोले भी, शोले की भी वही बात है। वो मजा नहीं आता है। हाँ, शोले में भी नहीं आएगा, तुम घर में देखेंगे और तुम थिएटर में देखेंगे। ठीक बात है, वो मजा हेर ऑफ अ नहीं आता। डिफरेंस, हेर ऑफ अ डिफरेंस। राज कपूर साहब के जो जीनियस को तो हम लोग शुरू से लेके, आप देखिए फिल्म, मैं तो आईएफटीआई में ट्रेनिंग पे भी जा चुका हूँ, और राज कपूर, गुरुदत्त, इन सब की फिल्में दिखा दिखा के लोगों को जो है वो अब फिल्मोग्राफी सिखाई जा रही है। ये लोग किसी इंस्टीट्यूट में नहीं फिल्में पढ़े। बनाना सिखाना पड़ता है इनकी फिल्में दिखाकर। जी जी आप जी, ठीक बोल जबकि रहे हैं, बिल्कुल। एक मिनट, अब दूसरी बातें सुन लेते हैं। राम जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं किरसी जी पर आता हूँ। बोलिए राम जी। हाँ, नमस्कार। नमस्ते राम जी। मेरा बात थोड़ा सा अलग है अब। बोलिए। हम बात कर रहे हैं राज कपूर की आंखें, उनकी क्लोजअप, उनके होंठ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये अगले साल में पिक्चर आई थी उनके पोते का, रणवीर कपूर का, एनिमल। आप लोगों ने किसने देखा है वो पिक्चर, एनिमल? मैंने देखी थी और मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसको रोक के बंद करके छोड़ दिया। बिल्कुल। अभी आप एक बार मुझे मुझे बहुत देखिए, मुझे एक बहुत बार। लोगों ने डरा दिया कि उसमें बहुत ज्यादा वो है, इसलिए नहीं, देखी नहीं उसको। वायलेंस, बहुत वो ज्यादा वायलेंस है, बहुत और वायलेंस है। सब वायलेंस सब छोड़ दें। आप रणवीर कपूर को देखो, उसके शक्ल से राज कपूर बाहर निकलता है। यस। हिज यस। आईज, हिज लिप्स, हिज फेस, हिज एक्टिंग, पूरा राज कपूर है। यस। उसके ऋषि कपूर तो दिखाई नहीं दे रहा उनको। अच्छा। एंड आई हैव सीन दैट मूवी। मूवी बराबर बिल्कुल वायलेंट है, वाहियात है, लेकिन उनका जो एक्टिंग रणबीर का, उसमें बार बार मुझे राज कपूर दिखाई दे रहा है। अच्छा। रणबीर की फर्स्ट मूवी से ही दिखाई देता था, फ्रॉम दैट फर्स्ट मूवी ही डिड, सामरिया, उसी में यस दिख रहा था। यस यस रॉक यस स्टार, रॉक स्टार। यस यस, बट आफ्टर रॉक दैट स्टार नहीं, वो जो उसकी आई थी ए आर रहमान के साथ सॉन्ग्स थे। आई आई डोंट रिमेम्बर द करेक्ट नेम। उसमें भी उसमें ए लुक्स आर लाइक राज रहमान के कपूर। सॉन्ग्स थे। ओ माय मैं गॉड, अपने व्हाट अ परफॉर्मेंस। You can see अपनी his talent. Yeah, yeah. I was watching this with my 18-year-old granddaughter. वो बोलती है, 3 बार को तुमने ये पिक्चर देखी है मेरे साथ, क्या देख रहे हो? इज नॉट योर टाइप। ऐसे मैं राज कपूर को देख रहा हूँ। केसी जी So क्या because कहेंगे, of that, बताइए। she started watching Raj Kapoor movies. Avara, Sri 420, संगम, एंड जिस देश में गंगा बहती है में तो आप कह रहे हैं कि भाई उनकी एक्टिंग है। मेरे मेरे ख्याल में जिस देश में गंगा बहती है में, ही हैज डन द बेस्ट एक्टिंग। ही हैज डन वेरी गुड जॉब, यस, नो डाउट, वेरी गुड एक्टिंग। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी। हाँ, केसी जी क्या कहेंगे आप। शुक्रिया। एक बार मैं सुन रहा हूँ आप लोगों की कमेंट्री, और डीवीडी पे इतना अफसोस रहता है मुझे कभी कभी कि sometimes the most important dialogues seem to have been deleted for some reason. Either they were damaged in the transfer or whatever it was. I noticed that in Avara especially. And to an extent, I also saw that in Shri 420. Maybe if those dialogues had been included on the DVD, then the modern generation could have understood something a little better. Otherwise, the only alternative I can give them is come and sit with us at the Liberty Theater and then watch Shri 420. और कोई चारा नहीं। You cannot enjoy these films आज के जमाने में। यू आर करेक्ट, ठीक बोल रहे हैं, आपका प्रोग्राम ठीक बोल रहे हैं। बेहद पसंद किया भाई साहब। I appreciate your opportunity to me to talk. थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, हरदीप जी क्या कहेंगे, बताइए। पहले तो यह कि मेरे को आपसे जलन हो रही है।
मुझसे जलन क्यों हो रही है? अरे यार, इतना अच्छा प्रोग्राम बनाते हो तो जलन तो होगी ना। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे को दो बातें कैसी कहनी जी? है सर। हाँ दो जी। बातें। कैसी जी? पहली बात तो ये कि भाई, ये शंकर जयकिशन जो है ना, शंकर जयकिशन, इसका संगीत घर घर पहुंचाने के लिए राज कपूर का बहुत बड़ा हाथ है। हम्म। क्योंकि हर घर में जब रिकॉर्ड बजता था ना, रमैया बजता है, तो मैं वहां के खड़ा होकर सुनता था। पान वाले की दुकान पे अगर गाना बज रहा था तो लोग वहां क्या पे बात सुनने के लिए आ जाते थे कि ये शंकर जयकिशन के गाना बज रहा है। तो दैट वाज द इफेक्ट ऑफ शंकर जयकिशन सॉन्ग्स। वो एवरी पब्लिक के टेस्ट में बैठा हुआ है। ये नहीं कि शंकर जयकिशन ने क्लासिकल गाने नहीं बनाए, अभी सारे शिवरंजन जी के गाने इन्होंने गिनाए हैं। हाँ राग ठीक। भैरवी के उसने बहुत गाने बनाए। ठीक बात। तो ऐसा नहीं है शंकर जयकिशन ने क्लासिकल नहीं बनाया। लेकिन राज कपूर के जो गाने हैं ना, वो घर घर में बजते हैं। ईच एंड एवरी हाउस, यू आस्क एनीबडी, वो कहेगा मैंने राज कपूर के गाने सुने। हाँ सो यू हैव डन एक्सेलेंट जॉब, बड़े चुन चुन के आपने गाने लिए हैं। और यहाँ पे एक बात जरूर जो अपने दिल से कहना चाहूंगा कि देखिए, राज कपूर इज द ओनली पर्सन जिसने आर डी बर्मन से गाना बनवाया है, एक दिन बिक जाएगा, जो कि संदेशपूर्ण गाना है। हाँ बिल्कुल। संदेशपूर्ण गाना, ये हाँ राज कपूर की खासियत है कि वो संदेशपूर्ण गाने लेते थे। हाँ बिल्कुल। हर ठीक बात। फिल्म में उनके संदेश वाले गाने होते ही हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, जीना इसी का नाम है। तो बिल्कुल। संदेश तो वो देते ही थे। तो ये खासियत राज कपूर के अंदर है कि म्यूजिक उसके कण कण में भरा हुआ है। बिल्कुल। वेल डन सर, सुपर सुपर प्रोग्राम। थैंक यू हरदीप जी, थैंक यू सो मच। हाँ अशरफ जी, क्या कहेंगी आप? नहीं, आप म्यूटेड हैं, म्यूटेड हैं आप। मैं मिस्टर चावला की बात बिल्कुल सेकंड करती हूँ कि आप रियली ऐसा लग रहा है जलन होती है आपसे। नहीं, जलन की कोई बात नहीं, आशीर्वाद दीजिए बस। दैट इज इनफ। बस, हाँ नहीं। जी, केरसी जी, वेरी फिर आप वेरी कुछ गुड कहना शो। चाहते हैं, वेरी बताइए। गुड शो। थैंक यू। नहीं, आप म्यूटेड हैं केरसी जी। जी नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना है, शुक्रिया। हाँ निरंजन जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। अरे जसवंत मैं एक जसवंत बात somebody बताना said चाहता हूँ। हाँ, नहीं निरंजन बसनियाब जी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आपने तीसरी कसम के जो फेमस गाना है, वो फिलोसॉफिकल गाना, वो तो बजा लिया। लेकिन वो शैलेंद्र जी ने अपने दोस्त हसरत जयपुरी को एक गाना लिखने को कहा। और हसरत जयपुरी का वो मुकेश का गाना दूसरा, वो भी फिलोसॉफिकल है। हाँ हाँ दुनिया बनाने वाले, तूने हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काहे दुनिया को बनाया। दुनिया बसाई। इसको हाँ, दुनिया काहे बस। को दुनिया बसाई। बहुत बढ़िया ये, गाना है, बहुत बढ़िया। मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ। और सी वन ऑफ द रामचंद्र बेस्ट जी को। हसरतपुरी सॉन्ग। यस। वो, दिस इज हसरत जयपुरी song. So another thing I would like to point out is that श्री रामचंद्र जी ने एक राज कपूर जी के फिल्म में शारदा। म्यूजिक दिया। शारदा। शारदा फिल्म में। हाँ। उसमें जब 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 मुकेश रे। जी का, हाँ, मुकेश जी का एक गाना है। तो वो गाना, वो फास्ट गाना है, लेकिन वो अक्वार टाइप का कैसा सीन उधर दिखता है। ये भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने लिस्ट यूज किया है मुकेश के वॉइस को। क्योंकि उनके म्यूजिक में मुकेश जी का एक फिल्म आई थी लेटर इन 1968, उस वहाँ के लोग हाँ नाम करके, हाँ उसमें भी गाने थे मुकेश जी के। ठीक है। लेकिन उनका तीन चार गाना से बहुत नहीं नहीं है। ये मैं जिक्र वो करना तो चाहता हूँ। थैंक उस टाइम पे तो श्री रामचंद्र खत्म हो चुके थे। ही वॉज आउट। यू। उस वक्त उनका चाम जा चुका था। ठीक है। रिया जी, राज एस डी बर्मन ने म्यूजिक प्यार की दिल की रानी दिया हुआ है ना, जिसमें राज कपूर ने खुद गाना गाया था। इट इज अ या राज कपूर फिल्म, एंड राज कपूर ने खुद गाया था उसमें। और फिर प्यार नाम की फिल्म थी, उसमें भी राज कपूर का एक्टिंग एक्टर है, एंड एस डी बर्मन का म्यूजिक है। राज कपूर वॉज द हीरो, सो ही हैज डन। हाँ यामिनी जी, आप क्या कहेंगी, बताइए। Yeah, Piyush ji, I just wanted to say wonderful, wonderful program. Thank you so much. बस और ये मैं कहना चाहती थी, in December there was a retrospective of Raj Kapoor films. They were shown in theaters across the country, and I took my 13-year-old daughter to watch the movies. हाँ हाँ And after all these years, she still enjoyed them.
So I think we should just, as parents, make an attempt to take the youngsters out there and show the movies to them. That's why. That's all I यामिनी wanted to जी, say. हम लोग प्रमोट नहीं करते ना, यही प्रॉब्लम है ना हमारी सारी की Exactly. सारी हाँ जी. कम्युनिटी. We should be हाँ जी. promoting our golden era people. That's what we don't. I agree, Piyush. Absolutely. Thank you so much. थैंक यू यामिनी जी. अशरफ जी क्या कहेंगी फिर? हाँ, मुझे एक शारदा के बारे में कहना था. शारदा हाँ में एक आ, मन्ना डे का बैकग्राउंड सॉन्ग था. हाँ वंडरफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग, मगर बैकग्राउंड सॉन्ग था. मगर इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग मन्ना डे का. और दूसरा एक बात मुझे करसी जी से करनी थी कि अभी ये जो ऑनलाइन ओटीटी पे जो पिक्चर दिखा देते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन, उस पे शायद ये पुराने डायलॉग वाले आ सकते हैं. होपफुली दे शो सम स्पाइन और दिखाए. दैट्स इट. अच्छा अच्छा, शुक्रिया आपका. थैंक यू. मेरा थैंक्स वंस अगेन पीयूष जी. थैंक यू. हाँ निरंजन जी क्या कहेंगे, बताइए. निरंजन गुट्टू जी. ये आपका गाना कट, अब डायलॉग्स कट होते बोलते तो उसमें से याद आ गया. शी 420 में when Raj Kapoor is leaving the heroine and the bad world, there is a beautiful very melodic song जो पहले स्क्रीन पे बताते थे फिर बाद में कट कर दिया. वो है वो जाने वाले मुड़ के जरा देख के जाना. हाँ I don't know how many people have heard it. Yeah. It was such a beautiful song. Beautiful song. I remember it. Beautiful song. Beautiful song. का फुल रिकॉर्ड और भी बहुत निकला अच्छा हुआ था. फिल्मिंग किया उसका, बहुत अच्छा फिल्मिंग. राज कपूर वाज अ क्रिएटिव फिल्म मेकर. Very सॉन्ग्स तो very एकदम बड़े. creative, very creative. He was very creative. हाँ जी निरंजन जी, गुट्टू जी क्या कहेंगे? मेरा हो गया. अच्छा ठीक है, ठीक. अच्छा मैं कहना चाहती हूँ, हाँ इतने अशरफ जी बताइए टॉपिक ना. आते हैं, बार बार बोलना पड़ता है. जो क्रिएटिव की बात आती है ना, जो राज कपूर एक्टिंग में बाकी से आगे निकल जाते थे, इसीलिए उसको पता था कौन सा शॉट बेस्ट है मेरे लिए. उस टाइम पे वो अपने ऊपर रखते थे. एंड ही वाज अ ग्रेट एक्टर, नो डाउट इन दैट. इवन गुरु दत्त डिड सेम थिंग, बट ही वाज नॉट एज गुड एन एक्टर एज डायरेक्टर ही वाज. Yes. Raj Kapoor, both he was a good director and a good actor, so he became the best director and the best actor. Very correct analysis. Very correct analysis. Very correct. हाँ अरुण जी कहिए क्या कहेंगे? अरुण जी. अनम्यूट हो सकते. आवाज आ रही है? जी आ रही है. तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, नेटफ्लिक्स पे अभी एक रोशन जी के ऊपर ये आ रहा है. हाँ उसकी OTT. चार एपिसोड हाँ है, मैंने देखा है वो. हाँ, I've बहुत seen बहुत it. मैंने भी बहुत देखा अच्छा है. है उन्होंने. 3 है, हाँ, 3. बहुत अच्छा. चौथा नहीं नहीं देखा है 4 मैंने. है. हाँ चार 4 है. एपिसोड है उसके. 4. ओ, चौथा मैंने नहीं देखा है. मैंने 3 देख लिए. रोशन जी, राकेश बहुत रोशन, अच्छा है, राजेश रोशन और बहुत अच्छा है. ऋतिक इट्स रोशन, वेरी चारों के नाइस. ऊपर है. हाँ, मैंने मैंने देखा. और पुनः में अच्छा है वो. रोशन, राजेश रोशन और राकेश रोशन, ऋतिक राजेश रोशन एंड द सन ऋतिक रोशन. ऋतिक ऋतिक रोशन. रोशन. चारों हाँ, के तो ऊपर वो है. दोनों कंबाइन है, दोनों सन्स आई थिंक. नहीं चारों एक नहीं नहीं, साथ है, चारों हैं. चारों एनीवे सबका डिफरेंट. अलग आई हैव अलग. सीन ऑल फोर, ऑल ऑफ देम. या तो अगली बार मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम 28th को होगा, 28 February. And I'm going to same time, same link. I'm going to talk about one film this time, and I'm going to talk about the film and songs of साहिब बीबी और गुलाम. वाह. ग्रेट. अगर आप लोग चाहें ग्रेट. तो उस फिल्म को देख लीजिए एक बार. आई विल टॉक ऑन साहिब बीबी गुलाम एंड द म्यूजिक ऑफ साहिब बीबी गुलाम एंड द फिल्म. मैं एक ही फिल्म पे बात करूंगा उस दिन. सो 28 February को मिलते हैं. आप लोग सब प्लीज ज्वाइन करिए. एंड यू कैन इनवाइट एनीबडी, एनी फ्रेंड्स यू लाइक टू. मेरे को किसी चीज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड सर 28 14 February मार्च को का नहीं बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं हरदीप जी? 14 मार्च का नहीं बोल रहे हैं. आज एक ही प्रोग्राम बता रहे हैं, 28 तारीख का. 14th मार्च का एक रीजन है, मैं आपको 28 को बताऊंगा कि क्यों नहीं बता रहा. ठीक है, 14 कोई मार्च बात को तो नहीं. होली है. होली है ना? 14 को होली है. हाँ 14 को होली है. होली है ना, इसीलिए नहीं बता रहा मैं. आगे पीछे कर लेंगे, बता दूंगा आपको. 14 को होली है. ठीक है सर, ठीक है. ओके चलिए, सर, ओके. थैंक यू. बट थैंक यू पीयूष, आई एवरीबॉडी. वाज नमस्ते. थैंक यू. थैंक यू वेरी